नहीं करवाक क्या कि जहने यहाँ कहीं के विदावे तो कन्ना रोहट दे और जत जेबे ओतो जाके यह याद रहती हो ना कनी कही दे हम जाई छी 32टा लोग के जहन कही के जेबे तो जा देत कियो चुपचाप घर से निकल गए दोनों प्राणी। विदुर जी महाराज का पाछू पाछू पहुंच गला हरिद्वार और हरिद्वार में मंत्र ग्रहण क के विदुर जी से विदुर के गुरु मान के भगवान के ध्यान में लग गए। देखियो जीवन भर तो पापे के रहे अंत भला तो सब भला और 7 दिन जब पुण्य कले धृतराष्ट्र और गांधारी एक लेल इनका परम पद भेट गए भगवान के धाम को प्राप्ति कर ले। बोर बेला पर धर्मराज ने दखलखिन काना लगला नारद बाबा को बुझलखिन जो बेसी मानदान नहीं करियो कक्का के जान बचा दियो यह मानदान के चक्कर में तो महाभारत करा दिलखिन। अब अपना लेल सोचू क्या कि धर्मराज हाल में केवल 7 महीना समय बस धर्मराज लग गए धर्म कर्म इमर अर्जुन गेल रहथिन भगवान के संगे लीला के संवरण भगवान कर रहल छथि। द्वारकापुरी के नाश होय के अवसर आबि गेलै द्वारकापुरी के जदुवंशी के नाश के अवसर आबि गेल छै। भगवान अर्जुन के कहलखिन जहाँ जाओ गोपी सबके लऽ के अजका 7म दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जेते। अर्जुन जे लऽ के अबैत रहत गोपी सबके जे मथुरा में बसा देबनि रास्ता में डकैत सब आबि के हरण कऽ लेलकनि गोपी सबके लेकिन अर्जुन के किछ कैल नहीं भेलै देखैत रह गेलखिन। आइ वो गांडी वो बाण वो धनुष सब किछ लेकिन सबटा मंत्र तंत्र बिसरि गेलखिन और सामने में सबटा गोपी के हरण कऽ लेलकनि डकैत। क्या केलनि ई दशा क्या भ रहल छनि अर्जुन के तो अर्जुनो के अभिमान भ गेल रहनि जे हमरे बाहुबल के कारण महाभारत में विजय प्राप्त भेलै। अगर हम नहीं रहते तो महाभारत में विजय नहीं होते। तो भगवान दिखा दिलखिन जे अहाँ केहन वीर छी। देखियो असली वीरता असली सामर्थ्य भगवान छिए असली ज्ञान भगवान ई ज्ञान ककरा कारण भगवान के कारण। हम आज कभी हम ई कह रहल छी ताकि सब ज्ञान लुप्त भ जाए। भगवान दिखा दिलखिन आब के युधिष्ठिर जी के चरण पकड़ के काना लगलखिन भैया हम सब अभागा छी वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में प्रहृतम तेजो देव विस्मापणम महत। वंचित भ गेलो भगवान चल गए और भगवान जय जय हमर शक्तियों लोग चल गए जे शक्ति के मद रहे अभिमान रहे। आइ भगवान को कृपा याद आबि रहल छै भगवान की केलखिन। भगवान के कृपा भेल तखने हम स्वयंवर में द्रौपदी के जीतलौं नहीं तो बड़का बड़का हमरो से पैघ पैघ योद्धा सब रहे सभा में लेकिन भगवान सबको मोहित कर देलखिन। द्रौपदी के चीर हरण करा भगवान बचेलखिन रक्षा केलखिन याद पड़ले। एक बेर दुर्योधन की केलखिन द्वार पर एलखिन दुर्वासा जी 10,000 चेला के लक तो दुर्योधन खूब मलपुआ ढंग से तस्मय लड्डू रंग बिरंग के मिठाई खूब खुएलखिन सब महात्मा के। अब महात्मा ब्राह्मण तो भोजन करा दियो चकाचक मन गदगद भगले अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण का आहा मुंह से निकल गेल भागे जय जय भंडारा प्रिय ब्राह्मणाय मिष्ठानम रोचते व्याकरण में कह दिलखिन रुच्यर्थानाम प्रियमाण। दुर्वासा जी कहलखिन दुर्योधन किछ मांग लिया हमरा से सरकार जेना हमरा एठमा आबि के पंखित पिलिए न तेना हमर विचार है जे हमर जे भाई सब छथि पांडव वो जंगल में अखन छथि कनी हुनको लग में जाके कनी अहाँ अवसर दियो। दुर्योधन बुझै छले पांडव लग तो किछ नहीं छनि दुर्वासा जी महान क्रोधी नहीं खुआ लेतन तो श्राप दऽ के आबि जेथिन तो हमर ई भाई सब मरि जाए या तुम चाहते छी। पहुंच गेलखिन दुर्वासा जी पांचों पांडव स्वागत केलखिन। दुर्वासा जी कहलखिन भूख बड़ जोर से लागल है व्यवस्था हेते भोजन के तो हम सब स्नान करे ले जाए। युधिष्ठिर जी कहलखिन अवश्य सरकार चलियो। समय कतेक होइत रहे दोपहर के समय रहे एलायब को द्रौपदी कहलखिन द्रौपदी के एकटा सूर्य भगवान बर्तन देने रहथिन ओई बर्तन के खासियत रहे जावे द्रौपदी नहीं खेलखिन तावे हजारों लाखों लोग एते तो वह में से भोजन परसा जाय छले ततेक निकलित रहे छले लेकिन द्रौपदी खा लेलखिन मेज के राख देलखिन तक बाद उनसे नहीं निकला। द्रौपदी महारानी माथा पकड़ ले दुर्वासा जी को कोप सके बचत दुर्वासा जी तो सबके श्राप दे देथिन। द्रौपदी महारानी तो अनन्य भक्त भगवान श्याम सुंदर कन्हैया से छथि न
श्याम सुंदर कन्हैया के रघुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। रघुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। यदुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। यदुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। रघुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। रघुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। राधे। एक बार प्रभु गज ने पुकारा। 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 आकर प्रभु ने ग्राह संघारा। आकर प्रभु ने ग्राह संहारा। आकर प्रभु ने उसको उबारा। आकर प्रभु ने उसको यदुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। यदुनंदन दीन दयाल जय जगदीश हरे। सब भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। सब भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। द्रौपदी महारानी बड़ा विनीत भाव से द्वारकाधीश के पुकार के लेकिन द्रौपदी के लाज बचा लियो। हमर मृत्यु भजा तकर डर नहीं है, लेकिन हमरा रहे तमर स्वामी सबके जे कष्ट है ये हमरा देखल नहीं है। भगवान द्वारका छोड़ के दौड़ल है गला द्रौपदी के वही कुटी पर वही जंगल में, लेकिन एलखिन तो भगवान पेट पकड़ नहीं है एलखिन एना द्रौपदी कहलखिन एना क्या चाहिए। कहलखिन भोजन करे ले बैसल रही यहाँ तते जोर से पुकार के लिए दौड़ के आबे पड़ल। खानाइयो नहीं खिलाऊं तो पहले कहीं भोजन करा दिया तखन गपशप करब। कहलखिन एत तो तकरे समस्या छे। हम तो सोचलिए द्वारका से किछ ल के हेबे ये ज्ञान के लिए जाऊं अपन पेट पकड़ रही है। भगवान कहलखिन भूखल पेट हमर दिमाग काज नहीं करी है तो कतो से किछ न किछ तो खुआवा पड़त है। तो द्रौपदी के मोन अकच्छ भ गेलैन। वो बर्तन इनके सामने में रख देलखिन। लिया देखियो एकेटा बर्तन घर में छे ना किछ छे। भगवान प्रेम पूर्वक वो बर्तन का हाथ में लिखिन और देखलखिन तो एक टा चावल के दाना रहे चिपकल। ओरा निकाल भगवान प्रेम पूर्वक ग्रहण केलखिन। त्रिलोकी के पेट तृप्त भ गेलै। सबक तृप्ति। 10,000 चेला संगे दुर्वासा जी जमुना जी के जल में स्नान करते रहे तो डकार दवा लगल। तत्क पेट फूल गए जना कत्ते खा के आयल हेतै। बार बार डकार दवा लगलखिन। कहलखिन हो आप जब हक से खेवहक की जजमान तो तैयारी करने हेते। अब भगवान कहलखिन जाओ भीम भैया कनी हकार दो दियोन बिजो करो सब गटे के व्यवस्था किछ नहीं छे।
ई जगलकिन बिजो करवेल दुर्वासा जी के मार किया था वही पार कूद गए सब धारा कोई पार चल गलकिन हेले थे कलकिन जान बचा तो दोसर दिन खाए ले आने ई याद पे रहल छेन योनो जुगोपवन में तो दुरंत कृच्छ्राद दुर्वाससोर विहिताद युगा युताग्र भुगयः दुर्वासा रूपी विपत्ति से बचेल हमरा सबके ओतबी ने किरात युद्ध में किरातार्जुनियम महादेव युद्ध करे लेलखिन अर्जुन से परीक्षा ले के लेल और एम महादेव को संतुष्ट कर दिलखिन अर्जुन भगवान कृपा से ओतबी ने देवराज इंद्र अपना सभा में अर्जुन का आधा सिंहासन खाली को द दिलखिन बैसे के लेल भगवान कृपा से महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त केलो यद बांधव कुरुबलाब्धि मनंत पार में को रथेन ततरे हम तार्य सत्वम यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुस्सुदव्र बरका बरका योद्धा सब रहे तो महाभारत में लेकिन भगवान कृपा से हम सब सुरक्षित भगलायो भगवान चल गए कुंती सुनल खीन प्राण निकल गए कुंती के तत्क्षण हमारे ठाकुर नहीं छे तब जिए के की करब हम प्राण का त्याग कर दिल पांचों पांडव राजा परीक्षित गद्दी पर राज तिलक के लय और द्रौपदी के संग लग पांचों पांडव घर का त्याग कर दिल यह श्रद्धये तद भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानाम इति संप्रणाणम शृणोत्यलम स्वस्तेनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्ति मुपैति सिद्धिम 100 गोटे महाप्रयाण करे तो भगवत धाम को प्राप्ति करे शायद महाभारत और भागवत में अंतर छे महाभारत में दलखिन उनकर घटना के वर्णन केलखिन जे कना कना सब गोटे हिमालय पर्वत पर खसैत गलैथ इत्यादि लेकिन ये भागवत छे भागवत और महाभारत में अंतर छे ये तो परमहंस शिरोमणि के कथा छे भक्ति के धारा छे में दलखिन सब गोटे भगवान के धाम के प्राप्ति केलैथ विदुर जी से भगवान के धाम के प्राप्ति केलैथ जे कियो कथा के सुनै छथि हुनका भगवानक भक्ति प्राप्त होइ छै न अंत में मोक्ष भेटै छै बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय राजा परीक्षित के विवाह उत्तर कुमार के बेटी इरावती से भेलैन जिमे जन्मे जय सनक बेटा इनका भेलखिन जे देवी भागवत के श्रोता छिया पिता के मृत्यु के बाद जखन सर्प यज्ञ केने रहैथ आस्तिक मुनि आबि के बंद करवा देलखिन जन्मे जय के जखन पता चललैन जे तक्षक नाग हमर पिताजी के काटि लेलखिन आस्तिक मुनि आबि के बंद करवा देलखिन तो प्रायश्चित करे के लेल वेदव्यास जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद देवी भागवत कथा श्रवण कलैथ जे की कृपा से देवी भागवत के अनुसार राजा परीक्षित के देवी धाम का प्राप्ति वाला कथा छै राजा परीक्षित महान यशस्वी तेजस्वी भेलैथ संपूर्ण विश्व में हिनकर ख्याति पसर गेलैन महान ब्राह्मण भक्त महान संत ऋषि मुनि महात्मा के भक्त भगवानक तो भक्त छै थे एक दिन जखन सरस्वती नदी के तट पर विचरण करैत रहैथ तो देखलखिन एकटा बौरद और एकटा गाय के बड़ा दीनहीन भेल बौरद के 3टा टांग टूट गेल छै एक टांग पर में बौरद ठाड़ है और गौ माता सेहो क्रंदन कऽ रहल छथि कियाकि हुनका एकटा महान पापी राजमुकुट धारण केने कारी खटखट शरीर ओकर छै और ओ जे छै से बड़ा लाठी के प्रहार कर रहल छै बार बार मार रहल छै बर्दाश्त नहीं भेलैन राजा परीक्षित के तुरंत निकाल लेलखिन तलवार म्यान से दौड़ गेलखिन का मारे के लेल तम जिघांसुम अभिप्रेत्य हे पापी हमरा राज्य में सदैव हमर पूर्वज दादा परदादा ब्राह्मण के रक्षा के लेल संत के रक्षा करे के लेल गौ के रक्षा करे के लेल और बौरद के रक्षा वृषभ के रक्षा करे के लेल तत्पर रही चले तू हमरा राज्य में धर्म स्वरूप बौरद के वध कर रहल छ ई गौ माता साक्षात धरती के रूप छे तिनका गावो विश्वस्य मातर कै सभक में छथिन चाहे वो कोनो जैतक व्यक्ति होय सभक माँ के छथिन गौ माता बौरद धर्मक स्वरूप छियैत बाबा पशुपतिनाथ के जे झंडा छैन वो झंडा पर में किनकर चिन्ह छै बौरद के चिन्ह छै नंदी के चिन्ह छै और कतो मंदिर बनते तो सबसे पहले नंदी का स्थापना हेतै देखियो ज्ञान व्यापी के फैसला भ गेलै क्या कि नंदी महाराज सब दिन ओगरैत रहथिन महादेव के
नंदी तो वह मुहे छलकी ना जरा लोग मस्जिद कही चले हैं। और ज्ञान बापी का चर्चा स्कंद पुराण में दिलखिन बड़ा दिव्य रूप से। शिव महापुराण का कथा हुई रे हम सब रही सब गोटे मुरलिया चकमुकी महाराज जी अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र काशी का पूरा वर्णन दिलखिन। वो ज्ञान बापी जो कुंड छे ओकर जल पीला से लोग अत्यंत तेजस्वी भय छले, महान विद्वान भ जाय छले। तो नंदी बाबा धर्मक रूप छिए। अपना से बेटा पहले बौरत से सबटा काज होय छले, कते मिलान रहे, कतेक धन संपत्ति अन्न पवित्र होय छले, लेकिन ए बौरत समाप्त भ गेलै। ककरो जरूरते नहीं छै, गोबर समाप्त भ गेलै। परीक्षित जी महाराज दौड़ गेलखिन मारे ले तो कलयुग रहे पापी राजमुकुट धारण कने कलयुग तुरंत पैर पकड़ लेलखिन क्या चिन्ह छथिन राजा परीक्षित छिया, इनका से युद्ध नहीं कैले। सरकार अही हमर रक्षा करू, हम कत जाब से कहू, हमर नाम कलयुग छी, हम समय छी। राजा परीक्षित सोचे छे यदि एकरा छोड़ देबे तो हमर राज्य नष्ट भ जाए, क्योंकि पापी अनेक प्रकार के दुष्प्रचार करत, पाप पाखंड के प्रचार करत। कहलकिन तोरा छोड़बो नहीं, हम बध क देबो। कलयुग कहलकिन यदि हमरा मारब तो एकटा बड़ पैघ गुण हमरा संगे चल जायत। हमरा में हजारों अवगुण है, लेकिन एकटा एहन अलौकिक गुण है जे सतयुग में नहीं छे, द्वापर और त्रेता में नहीं छे। की तो कहलकिन यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सर्वम कलो के शब कीर्तनात्। हमरा युग में यदि लोग एको दिन बैस के कीर्तन कर लेते तो कर उद्धार भ जेते। एक दिन यदि बैस गेल तो गोस्वामी बात कहे छथिन, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी मने 24 मिनट, आधी घड़ी मने 12, आधी में पुनि आध 6 मिनट। अगर 6 मिनट मौन से बैस के कथा श्रवण करी, भजन करी, कीर्तन करी तो भवसागर से बेरा पार हम क्यों रुक नहीं सके। परीक्षित सोचले दे हम तकरा मारने बड़ा हानिकारक भ जाए। क्या कलयुग में जो भक्त सब जन्म लेथिन वो सब अनाथ भ जाता। भगवाने के नाम का आश्रय पर तो सब जीवे छे, भगवाने के भक्ति के भरोसे तो रही शायद। तो कहलकिन ठीक से महाराज हमरा राज से लेकिन निकल जाओ। कलयुग कहलकिन हम जाओ कत, सब ठाम दही के शासन है ए धरती पर में। राजा परीक्षित इनका 4 गो जगह दिलखिन। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। अधर्म के जे रहे के जगह छे वो 4 टा की छे जत पाप के निवास छे। कहलकिन द्यूतम जुआ, जुआ की छे अधर्म का स्थान छे। आइ काल्हि मोबाइलों से जुआ चले लगले हैं। बैसल बैसल लोग सब पता नहीं की खलाइत रहे छी महाराज। रुपया लगाओ, रुपया पाओ, जगरा चसक एक बेर लाग गेल लूडो खला खला के रुपया अपन खर्च करते रहे बेर बेर रहे। वो की छिए जुआ छी। हां संतोष मल्लिक के सो बड़ निक लगे छन खला। एक दिन का अलग भागवत में आपके कारण आज हम 100 रुपया हार गए। हम कल इसे किया तो आपने बीच में कीर्तन उठा दिया, हम खेल रहे थे। अब वो भागवतों में बैसल बैसल वो खला ले चले। भागवत तबला बाद बैसल बैसल चलित रहे तब हम कीर्तन उठा दिलिए तो वही से गला कल तुम 100 रुपया हार गलो। जुआ जुआ में कतेक लोग के घर चल गए। दोसर नंबर दिलखिन पानम, मदिरा पान। मदिरा मने शराब, शराब मने दारू। ललका पियर का, व्हाइट लेवल, रेड लेवल। ये जो मदिरा है इहो कलयुग छियै साक्षात। ये व्यक्ति के नष्ट कऽ दै छथिन। और यदि कहीं तो खराब नहीं लागे। संसार में सबटा पापक प्रायश्चित दिलखिन, लेकिन शराब पीवे के प्रायश्चित नहीं दिलखिन, दारू पीवे के प्रायश्चित नहीं दिलखिन महाराज। शुक्राचार्य श्राप दिलखिन। और खास करके ब्राह्मण यदि पी लिया ओकर तो और प्रायश्चित नहीं छै। प्रमादो अवस्था में यदि पी लिया, प्रमाद मने बुझे छिए कि वो मुंह में ढार दो तहियो ओकरा जे छै से नरक जैसे क्यों नहीं बचा सके।
महाभारत में कथा दिलखिन एक ब्राह्मण पथभ्रष्ट भ गए और घर परिवार सबके त्याग कर दिलखिन, पतिव्रता पत्नी के त्याग कर दिलखिन और एक बेश्या के संग रह लगले। वो चांडाली जात करे, चांडाल जात के ओ सब कर्म हिनका से करबै छले। लेकिन ही एतेक पथभ्रष्ट भेला के बाद एकटा संकल्प हिनकर जीवन करें जे दारू नहीं पीबो, दारू नहीं पीब। लेकिन ओकर मन होइ छले जे हमर बर दारू पीबे, क्योंकि हम जेहने छी तेहने हमर बर हुए। एक दिन सूतल रहती तो सूतल में अधिकांश व्यक्ति के मुंह खुज जाए छे, सूतल में मुंह खुजल रहल, माछी जाइत रहे छे भीतर। वही काल में वो ऐब के दवा लगली मुंह में बोतल। संकल्प रहे, संकल्प के देखियो कते पावर छे। ओकरा मुंह से अग्नि प्रकट भेले, पूरा घर सहित चांडाली के जरा कर राख कर दिलके। ब्राह्मण भागल भागल घर से निकलला, आकाशवाणी भेले ब्राह्मण देवता जीवन में एगो संकल्प के नहीं ते यहाँ के जान है बच गए, लेकिन हाँ सब कर्म के नहीं छी ते आइयो प्रायश्चित के हम अवसर दे रहल छी। यहाँ के रास्ता बदल लिया, सही रास्ता पर आबि जाओ। भागवतों में कथा है, नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर महाराज के बेटा दारू पी के गंगा जी के जल में स्नान करे छले थे। और कीन भले उनका नारद बाबा श्राप दे देलखिन, दारू पीवे वाला के वृक्ष जोनी में जन्म लेवा पड़े छे, ते इधर जाओ वृक्ष जोनी में जा पड़त। और वह नलकुबर मणिग्रीव नंद बाबा का आंगन में जोरा गाछ, जमलार्जुन गाछ भगवान उद्धार केलखिन है, क्योंकि नारद बाबा वचन देने रहती। जखन बड़ कष्ट भेलन, पैर पर खसलखिन, नारद जी कहलखिन भगवान उद्धार करते हैं। तो भगवान उखेर के बहाना डोरी बांध के उखेर घींच दिलखिन, नलकुबर मणिग्रीव को उद्धार भेलै। गंगा महारानी त्रिलोकी के पवित्र करी छथि, लेकिन गंगो महारानी 3 ठाम अपवित्र भ जाय छै। गंगा महारानी त्रिलोकी के पवित्र करी छथिन। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थाने सुदूषिता। गंगा महारानी अत्यंत पवित्र छै, गंग सगल मुद मंगल मूला। लेकिन गंगा महारानी 3 ठाम दूषित भ जाय छै, तो अपवित्र भ जाय छै। कत कत कहलखिन मलेच्छ स्पर्शे, यदि गंगा जल के कोनो मलेच्छ छू दिए, गंगा जल के बोतल के अहाँ गंगा जी लऽ के आबि रहल छी, क्यों मलेच्छ स्पर्श कऽ दिए तो गंगा जी अपवित्र भ जाय छथिन। दोसर नंबर देलखिन सुरा भांडे, जे बर्तन में एक बेर दारू राखल गेल छै और ओहि बर्तन के कतबो मैज के फेस वाश लगा के नोड़ी लकर रगड़ के टाइड एरियल कतबो व्हील और कतबो जे छै से घड़ी पाउडर लगा दियो, और वही बोतल में अगर गंगा जल राखल जाए तो गंगा जल अपवित्र भ जाय छै। दारू बोतल में, दारू के बोतल के गंगो जी में फेंक दिल जाओ, 1 करोड़ वर्ष के बाद निकालल जाओ तो वो बर्तन पवित्र नहीं है। और तेसर स्थान दिलखिन अन्योदक विमिश्रणे। किस व्यक्ति के देखबे गंगा जल लोटा में राखत, ओहि में जल ढार देत। गंगा जल में यदि दोसर जल मिलेबे तो गंगा जल दूषित भ जाय छथिन। नियम की छियै, जल भर कानू ऊपर से लोग गंगा जल में मिलबै छै, जान छै गंगा जल ऊपर से लोग दै छथिन। लेकिन गंगा जल पहले यहाँ दऽ देलियै, तखन ला कनी बिस्लेरी दैये में, तो तखन अहाँ को गंगा जल पवित्र भ गेलै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। दोसर तेसर नंबर दिलखिन स्त्रिया, पर स्त्री गमन ई कलयुग के निशानी छी, ओ तो कलयुग के निवास छैन। और 4म नंबर दिलखिन सूना, माने हिंसा, जीव के मारने काटने हिंसा करने, ई कलयुग के लक्षण है, कलयुग के निशानी है। ये 4 गो जगह दिलखिन इनका। कलयुग कलकिन सरकार सबटा तो गड़बड़ी जगह दे दिली, एकोटा नीक दियो कनी तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। फेर मंगलखिन एकटा कनी निकाह वाला सोहो जगह, तो सोना में जगह दिलखिन, स्वर्ण में, आभूषण में। तो सोना मैंने की अब सोना नहीं पहरी, कहलखिन केहन सोना में दिलखिन, तो सोना में नहीं छे धन। पहिलुका धन की रहे, सोना रहे। हरिवंश पुराण पढ़बे ना तो हरिवंश पुराण में व्यास जी के दक्षिणा कतेक देबाक चाहिए सेहो लिख देलखिन। व्यास जी के दक्षिणा 200 टका। क्या टका?
बहुत लोग के मन खुश भ गेल है। लेकिन हरिवंश पुराण कहिया बनले? ये तो 5000 वर्ष पहलुका कृति छे सबटा। अब ओई समय के रुपैया की रहे से सोचियो, ओई समय के रुपैया सोने के सिक्का के कहल जाय छै। तो ई धनक प्रतीक भेल। तो कहलखिन जे धन छल कपट के द्वारा अर्जित है, ओई धन में कलयुग के निवास द देलखिन। ते द्वारे छल कपट वाला धन जे ग्रहण करी छथि ओ कलयुगे के जमा करी छथि। ते द्वारे ई 5 गो चीज धर्मात्मा व्यक्ति के, गुरु के, पंडित के, व्यास के, विद्वान के कखनो भी ग्रहण नहीं करबाक चाहिए। जे कहै छथिन हम धर्मात्मा छी हुनका विशेष पूर्वक नहीं करबाक चाहिए, और जे कहै छथिन हम नेताजी छी हुनको नहीं करबाक चाहिए। नेता के सेहो ई 5 गो चीज के सेवन नहीं करबाक चाहिए कि जुआ, दारू, परस्त्री, परहिंसा, दोसर जीव के मारने और छल कपट के द्वारा धन अर्जन करना नहीं करबाक चाहिए। कलयुग के जगह तो दऽ देलखिन। राजा परीक्षित अला अपना गांव पर आइ बहुत दिन का बाद एलखिन, धन संपत्ति ढेर रास लऽ के एलखिन। तो खजाना जे गेलखिन खोल के राखे के लेल, तो एक बड़ा सुंदर पेटी देखलखिन। वो पेटी आश्चर्य लगलनि, बहुत दिन से बंद रहे। वो खोलबेले तो ओकरा ओई भीतर में अत्यंत सुंदर एक राज मुकुट रहे, स्वर्ण मंडित राज मुकुट, अपनों से बढ़िया राज मुकुट। इच्छा वाले नहीं पहर लिया। अच्छा, जे वस्तु अपना आई छे तो दोसर वस्तु के कामना किया हुए, दोसर के पदार्थ के किया ग्रहण करम यदि अपना वो वस्तु आए अहाँ का। राज मुकुट रहे जरासंध के। भीम जखन मारने रहथिन जरासंध के, तो निशानी के तौर पर में शील्ड लौके थी न घर में रखेला। पोता पोती सब देखते जब हमार बाबा एते पैघ पहलवान रहती, निशानी तक इच्छा ही शील्ड मेडल ओ निशानी के तौर पर मुकुट इनके रखल के। भगवान कहल की पहिरब नहीं कहियो, ई जरासंध के मुकुट छिए, ओ सब दिन पापे केल के। ई जे ग्रहण करत तकरा कपार पर कलयुग सवार भ जेते। जहाँ की राजा परीक्षित छुलखिन, कलयुग प्रवेश क गेलै। पाप का स्पर्श करबे पाप प्रवेश क जायत। माथा में पहिर ललै, अपन मुकुट उतार के कलयुग आबि के कपार पर बैस गेलै। जे राजा धर्मात्मा उनका मन में आदेश केलखिन चलू शिकार खेले के लिए। राजा शिकार खेले विदा भेला। आबि गेला कतऽ? बिहार। कतऽ? हस्तिनापुर, दिल्ली आबि गेला। बिहार कोसी नदी के कात में। शिकार तो कतौ नहीं भेटलनि, लेकिन देखलखिन समीक ऋषि का आश्रम के। एक आश्रम देखलखिन, समीक ऋषि के रहे। समीक ऋषि का आश्रम में एले जे जल पीब, क्योंकि हम तो राजा छी, हमर तो स्वागत महात्मा करबे करते। पैघ लोग के रही छी, हम जतऽ जा रहल छी तो हमर तो भव्य स्वागत है। स्वागत के लेल बड़ा पैघ लोग व्याकुल रही छी। भाई छोट लोग के तो मनोरथे नहीं छी, ओकरा कतऽ से मनोरथ रहते। लेकिन अभिमानी व्यक्ति के रही छी हमर सब स्वागत करे। राजा परीक्षित एलखिन। समीक ऋषि ध्यानस्थ रहे, ध्यान मग्न रहे भगवान के भजन में, उनका ध्यान नहीं रहलन। राजा परीक्षित के जो स्वागत नहीं केलखिन से एते कष्ट भेलन उनका, मन भेलन जब बाण चला दिए महात्मा पर में। लेकिन बगल में देखलखिन एकटा मूल सांप को पड़ल, तुरंत धनुष लग मूल सांप को उठा के गर्दन में लपेट दिल। तू हमारा स्वागत नहीं केला तो ले तोरो स्वागत है ने। महात्मा गर्दन में फूलक माला देवक चाहिए ना, तो मूल सांपक माला बना के गर्दन में दऽ देलखिन। धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा। कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा, कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा, कौतुक लगी ऋषि उर लपटावा, कौतुक लगी ऋषि दुर्लभ पावा। धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा। गर्दन में लपेट दिलखिन महात्मा जी के। लेकिन महात्मा तो परम बैरागी रहे, तो उनका पते नहीं चल रहे। भगवान के भजन में तिक मोन से लागल रहे। लेकिन ये दृश्य देखलखिन समीक ऋषि के पुत्र जे दूर में खलैत रहे, और उनका जाके बच्चा सब कहल गए
ये गुरु जी के गर्दन में राजा परीक्षित सांप मुइल सांप के माला पहरा दिलखिन। एक तो जीवतो हो सांप अशुद्ध कहल जाय छै, यदि स्पर्श भ जाय छै लोक के तो स्नान करबाक छै। समुद्र मंथन के अवसर पर में राक्षस सब कहल के हम नांगेर नहीं छूबम बासुकीनाग के, हम सब मुंह दिस से पकड़ब, कहल के से किया तो नांगेर अशुद्ध होय छै सबके। राक्षसों के ज्ञान चले, अते पर से मरल वस्तु कोनो भी चीज हो अपवित्र होय छै। श्रृंगी ऋषि के बड़ा क्रोध है गेलैन, समिक ऋषि के बेटा जे हमर पिता के अपमान कलैथ, वह कोसी नदी के हाथ में जल लऽ के राजा परीक्षित के अपशब्द वाणी के प्रयोग करे भयंकर दारुण श्राप दऽ देलकै। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रोहम। हे कुलांगार राजा परीक्षित, हे पापी राजा परीक्षित, महात्मा के सेवा करबाक चाहिए, ब्राह्मण के सत्कार करबाक चाहिए, लेकिन अहाँ राज मद के अभिमान में हमर पिताजी के अपमान के लिए इसका 7म दिन तक्षक नाग का हाथ यहाँ के मृत्यु है, यदि घोर श्राप आंक बाघ वज्रम विसर्ज। और ऐब के पिता के चरण पकड़ काना लगल, पिताजी के ध्यान टूटल, गर्दे में दखल किन सांप फेंक दिल की बात किया कह रहल छी, एना ना बात राजा परीक्षित अहाँ के अपमान कले तुम घोर दंड श्राप द दिलियन उनका। समिक ऋषि खाना लगल की, अरे अहो बतान हो महदज्ञ में ते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोद्रत। हे मूर्ख बालक, अहाँ घोर पाप कलो। ऐ जगत में राजा परीक्षित सनक राजा नहीं हता। आवे भारत वर्ष में जत्तेक राजा है सब धर्म निरपेक्ष थे, धर्म कर्म से मतलब नहीं हते। मंदिर के नाम पर विवाद हेते, जय श्री राम के नाम पर विवाद हेते, राम के नाम पर विवाद हेते, और आन धर्म के लेल सब मैर करत रहत। लेकिन सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म जहर के समान लोग के लगित रही छे। एहनो नेता सब छे जय श्री राम जहर जगह लगे छे। पहले एकटा ताड़का रहे, एकटा पूतना रहे, अब सब पार्टी में एकटा के पूतना ताड़का छे। और भगवाने से द्रोह छे। जे देश में राजा रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक शासन कलैथ, वही देश के पार्लियामेंट में राम जी के नाम पर विवाद हेते। जे पार्लियामेंट के संविधान के पहलुक पृष्ठ पर राम जी के चिन्ह अंकित छेन, राम जी के दरबार के चित्र छेन, ओई पार्लियामेंट में राम जी काल्पनिक छेन, राम जी अस्तित्व नहीं छेन, एहि तरह के बात हेते। और इतने दिन तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला चलते। हम सब गेल रही जन अयोध्या कथा करे के लेल, रामलला सरकार एहन टेंट में रहे जब हना लगे अपना सब बीच में नीच व्यक्ति से नीच व्यक्ति अपना घर पर ओहन कपड़ा नहीं द सके, तेहन स्थिति रहे राजा रामचंद्र भगवान के। जता स्वयं तुलसीदास जी महाराज कहते, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवध पति सोई, राम अनादि अवध पति सोई। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना। सो सर्वज्ञ राम भगवाना, सो सर्वज्ञ राम भगवाना, सो सर्वज्ञ राम भगवान। जे वाल्मीकि रामायण के रचना कते वर्ष पूर्व भेल से सोचियो। और एमे कहै छथिन वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से, अहम वेदमी महात्मानम राम सत्य पराक्रम। राम जी भगवान छिए। और भारत वर्ष में रामलला सरकार के दुर्दशा रहन देखी। लेकिन आयो भव्य राम जी सरकार के, रामलला सरकार के मंदिर के निर्माण भ रहल है। रामलला सरकार पधार गए थे। ये संपूर्ण आस्तिक जगत के लिए गौरव का बात है। सत्य सनातन धर्म के विजय भ रहल है। ते द्वारे ये बात के माइंड में राखू, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बात का कखनो बिसरवाक नहीं छे हृदय से, एकरा हृदय में रखवाक छे। अब भारत के घर घर में भगवा फहराएंगे।
सनातन धर्म हमारा का धर्म है, एक धर्म संपूर्ण जगत के अते पर बड़ा षड्यंत्र चलित रही है। सनातन धर्म है ते लोग का नष्ट क्या लोग के सनातन धर्म खतरे में है। अरे हिरण कश्यप एहन राक्षस जे 71 चतुर्युगी तक शासन के लिए संपूर्ण विश्व पर में कते चतुर्युगी अपना शासन काल में हिरण कश्यप 71 चतुर्युगी तक शासन के लिए तकराबते जखन भगवा के टेर नहीं कैल बेले सत्य सनातन धर्म का नष्ट नहीं कैल गए फुफुंदा सब नहीं लोग कहे गोबर छत्ता सब और वो सब सनातन धर्म को नष्ट करते। जब एकोटा ब्राह्मण गायत्री जप करेत रहता संध्या वंदन करेत रहता है तो सनातन धर्म लुप्त हो सकेगी, ये संभव है। जावे तक पतिव्रता नारी रहता है, एकोटा गौ माता रहता है तो सनातन धर्म नष्ट नहीं हो सके। सनातन धर्म सबको उद्धार करे वाला छे और सबक नाश करे वाला छे। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। समीक ऋषि के बड़ा कष्ट भले ध्यान को के देखलखिन तो परीक्षित जी महाराज का आयु 7 दिन का बचल रहे। समीक ऋषि बड़ बजलखिन पहले अपना बेटा के, लेकिन बाद में संतोष भगलें शायद भगवान के किस लीला करवाक। और इमहर राजा परीक्षित जखन अपना गांव पर अले स्वर्ण मुकुट को उतार कर रखला सद्बुद्धि प्रवेश क गले। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्म निगूढ़ चेतसी निरागसी ब्रह्म निगूढ़ तेजसी। आए राजा परीक्षित पश्चाताप कर लगले, हमरा से कते पै घोर अपराध भ गेल। जे विद्वान ब्राह्मण के स्वागत करवाक चाहिए, संत मुनि महात्मा के आदर करवाक चाहिए, तिनका संग नीच व्यवहार हम के लिए। अरे महाराज निश्चित रूप से हमारा जीवन में घोर विपत्ति आयत और हमरे टा नहीं आयत। ब्राह्मणक जखन अपमान होई छन त कुलम समूलम दहती, समूल कुल के वंश के नाश भ जाय छै। तेदर कहीं हमर राजपाट इत्यादि प्रजा के नहीं कष्ट पहुंचे, ई सोच कर राजा परीक्षित तुरंत बैराग्य हृदय में आबि गए। और भगवान के उपकार माने जी श्राप नहीं उपकार है। ये शायद राजा परीक्षित के बड़ा भोग में मोन लगे छे, आब एकर उद्धार होए तई भगवान हमरा मुंह से श्राप दिया के उद्धार करे के लेल हमरा ई सूचना द रहल छै। तुरंत राजपाट के त्याग क दिलखिन और पहुंच गए गंगा के कात। अनशन व्रत क के बैस गए। राजा अपन पुत्र जन्मे जाय के गद्दी द दिलखिन और आब के बैस के भगवान के नाम जप करे लगले। संपूर्ण त्रिलोकी के पवित्र करेला बला महात्मा सब जखन बात पता चले, महात्मा सब दौड़ दौड़ काव लगले। तत्रोप जगमुर्भुवनम पुनाना महानुभावा मुनय शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदे से स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। जे त्रिलोकी के पवित्र करे छै तो संत मुनि महात्मा तीर्थ यात्रा के बहाना से घरे घरे जाय छथिन, लोक के पवित्र करे छथिन। असली तीर्थ के छथिन तीर्थिम कुर्वन्ति ति तीर्थानि, जो तीर्थ को भी पवित्र कर दे उसका नाम है संत मुनि महात्मा। तीर्थ का पवित्र के करी छथिन। बाबा धाम के जतिन जो भगत जतिन तखने बाबा धाम का महत्ता बढ़ते न। सिमरिया जे जते सिमरिया में जाके जे मास करते तखने तो कर महत्ता बढ़ते। संत मुनि महात्मा सब कुंभ लगा के ओई जगह को पवित्र कर दै छथिन। तई लोग सब ओता जाय छै। तीर्थ में जाय के अर्थ की छै? संत मुनि महात्मा के चरण धूली हमरा अहाँ के स्पर्श प्राप्त है। जे जल में स्नान करथिन ओई जल में स्नान करब हम पवित्र भ जाए। गोस्वामी बाबा बड़ा सुंदर बात कह रहल छथिन। मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु
मिलहि न संता। सतसंगति संस्कृति कर अंता। सतसंगत संस्कृति कर अंता। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राज। संत मुनि महात्मा चलेत फिरेत तीर्थराज प्रयाग जिये। दर्शन भगेन तो संत दरस जिमी पातक टर। करोड़ों जन्मक पाप ताप संताप दूर भ जाय छे विद्वान गुरु ब्राह्मण संत के दर्शन भेला से। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति संस्कृति कर अंता। सत्संग भेला पर आवागमन के जी चक्कर छे जन्म जन्मांतर को दूर भ जाय छे। आय एतेक महात्मा से वेलखिन राजा परीक्षित लगमा। अत्रेण वसिष्ठश्च वनश्च तद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च। पराशरो गादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेदमबाहो। अत्रि मुनि वशिष्ठ जी, च्यवन जी, परशुराम जी, अगस्त जी, नारद जी, पराशर जी, वेदव्यास जी, शक्ति ऋषि, उतथ्य ऋषि, ये सब 100 गोटे एलखिन। हिनका दर्शन प्राप्त क के उठ के ठार भ के साष्टांग प्रणाम करै छै। दंडवत प्रणाम केलखिन और राजा परीक्षित के मन आनंदित भ गेलनि। हमर एते भाग्य जे ब्राह्मण के हम अपमान के लिए आए ओ ब्राह्मण समाज हमर दर्शन दे के लेल हमरा आबि रहल छै, हमरा पर कृपा करे के लेल। मन गदगद भ गेलनि और कहै छथिन अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्मानुग्रहणीय शीला। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद विसृष्टम बत गर्ह्य कर्म। ए जगत में जतेक राजा भेल हता ओहि में हम श्रेष्ठ भ गेलहुं। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, समस्त राजा में श्रेष्ठ भ गेलहुं। जे आय मरे काल में मृत्यु के अवसर पर एते ब्राह्मण समाज एते संत समाज हमरा दर्शन दे के लेल आबि रहल छथि। हम कते पापी रही जे भगवान के भक्ति से विमुख भ के भोग में लागल रही, तै भगवान कृपा क के हमरा पर श्राप देले। ई श्राप नहीं वरदान छी, ई वरदान भ गेल। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्राह। ऐ समस्त ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन केलखिन, सब आदर केलखिन और कहै छथिन हे ऋषि मुनि महात्मा हमरा पर अहिना दया करैत रहू और हमरा ई वरदान दिया ये जन्म जन्मांतर हमरा भगवान के भक्ति नहीं छूटे और ब्राह्मणक भक्ति नहीं छूटे। मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। जगत के जतेक प्राणी छै तिनका प्रति हमरा प्रेम भ जाए और खास क के भगवान के चरण के आश्रित रहे वाला जे ब्राह्मण गण सब छथि जिनकर आधारे धर्म छियनि, धर्मक अलावा कोनो जीवन में उनकर उद्देश्य नहीं रही छनि, ओहि ब्राह्मणक चरण के प्रति अनुराग भ जाए, उनका से प्रेम भ जाए। ई हमरा आशीर्वाद दिया और जे जोनी में जाकर हमर जन्म हुए ओहि जोनी में भगवानक भक्ति प्राप्त हुए। मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। जगत के जतेक द्विज छथि विप्र छथि तिनका चरण से हमरा प्रेम भ जाए। कते उदार छथि, कते हृदय में पवित्रता छै इनका से देखियो। तेना राजा परीक्षित ए जगत में पूजनीय वंदनीय भ गेल। यदि अहाँ के पूजनीय बनबा के धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहे छलखिन आई जे पद पर हम छी सो ब्राह्मणक आशीर्वाद से छी। ए आशीर्वाद के बिना ये काज नहीं चल सके और सबके चाहिए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर स्वागत केलखिन। वह काल में राजा परीक्षित अब सबसे प्रश्न करै छथिन। दूटा प्रश्न केलखिन जे जीव के कल्याण केना हेतै और जकरा ई बुझल हो जे कनिये दिन में हमर मौत होय वाला है ओकरा की करबाक चाही। मृत्यु जकर लिखल छै निश्चित रूप से ओकरा की करबाक चाही। ई दूटा प्रश्न केलखिन। वह अवसर पर मोहि सभा के बीच में साक्षात संत शिरोमणि परमहंस परिव्राजकाचार्य नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया के स्वरूप व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित भ गेले। तत्रा भव भगवान तत्रा भव भगवान व्यास
पुत्र तत्र भगवान व्यास पुत्रो तत्र भवद 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 भगवान व्यास तत्र भवद भगवान यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट अलक्षलिंग निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेषः वृतश्च रवदूत वेश वृतश्च बालेरवधूत वेषं वृतश्च बाले रवदूत वेश तत्र भगवान व्यास पुत्रो तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो तत्र भगवान तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्रो व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज तत्क्षण ओई जगह पर अपन स्वेच्छा से जे पृथ्वी पर विचरण करैत रही छै मुकी भूता मौन भेल एकटा कौपीन केवल देह पर रही छन 16 साल के जिनकर अवस्था छन और सुखदेव जी महाराज ओत प्रकट भ गेलखिन जिनका देह पर कोनो चिन्ह नहीं छन जे क्यों नहीं चिन्ह सके ब्राह्मण छिया कि क्षत्रिय छिया कि वैश्य छिया कि शूद्र छिया वर्ण चिन्ह से रहित अलक्ष लिंगो लिंग मने ही चिन्ह लिंग जे हम आप संस्कृत में या हिंदी में पढ़े छिए पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग लिंग मने ही चिन्ह जना शिवलिंग शिव के प्रतीक चिन्ह तिनका शिवलिंग कहल जाय छै हिनका पर कोनो चिन्ह नहीं छन ओय चिन्ह से पड़े छैत वृत्तश्च बाले अवधूत वेशः अवधूत वेश धारण केने तम 62 वर्षम सुकुमार पाद 16 साल की अवस्था करोड़ बाहवंश कपोल गात्रम सुंदर सुंदर कपोल सुंदर नाक सुंदर आंख सुंदर बाहु सुंदर वक्षस्थल तभी निगूढ़ जत्रुम दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम जिनकर केस घुंघरल घुंघरल केस छाती तक लटकल छे दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम और जिनका स्वरूप भगवाने के समान छे साक्षात प्रलंब बाहुम समरुत भावम बड़ा सुंदर भगवान सुखदेव जी के स्वरूप छे आभा प्रभा छे सभा में विराजमान भले बड़ा सुंदर इनका आसन देल गए महासने सोप विवेश पूजित अखन तक जतेक सबके आसन रहन तेईस उच्चगर आसन दिल गए देवी भागवत में दिलखिन है देवी भागवत के महात्म ये व्यास पीठ से उच्च आसन पर बैस के कथा का श्रवण नहीं करवाक चाहिए एहन व्यक्ति गिरगिट जोनी में गर्धव जोनी में कुक्कुट जोनी में ऐसा में जन्म लो ली छत व्यक्ति ते व्यास पीठ के सबसे ऊपर राखल जाय छै और वैसे नीचा लोग ते द्वारे वैसे नीचा कुर्सी हो चाहे हो उन्हें तो देवी भागवत में बड़ नियम दिलखिन है देवी भागवत के अनुसार है तो अखुनका समय में लोग कथो नहीं सुन सके कहल के जे परंपरा छे जे में लोग के पलथा मार के संभव नहीं छन वैसने देवी भागवत में बड़ बात द दिलखिन लेकिन कलयुग से स्वास्थ्य लोग के ठीक नहीं रही छे ते द्वारे बड़ा सुंदर दिव्य आसन सुखदेव जी महाराज के दिल गए सुखदेव जी के स्वागत कलखिन सुखदेव जी के चरण प्रक्षालन करी शायद ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादिभि जिनकर दर्शन मात्र से जगत पवित्र भ जाय जिनकर स्मरण मात्र से जगत पवित्र भ जाय आयो महात्मा जी संत शिरोमणि हमरा द्वार पर छैत ई सुन के देख के
परीक्षित गदगद भ गेलै, बड़ा प्रेम पूर्वक भगवान के कतेक कृपा छनि जे एहन महात्मा के दर्शन हमरा भ रहल है। एकर अर्थ छै जे भगवान के अहेतुकी कृपा छनि। लोग कहै छै भगवान कृपा करे कहाँ छथिन, तो लोग कृपा बुझै छै रुपैया के, कृपा बुझै छै फ्लैट के, कृपा बुझै छै दर्जन के दर्जन धिया पुता के, ई कृपा छै। लेकिन असली कृपा जे व्यक्ति के भगवान मानव तन देलखिन है, तै के लेल लोक ने गोबर जे भगवान हमरा मनुष्य बना के पठेला। एते जे गधा सब घूमे छै, कहीं यदि हमरो भ गेल रहता त एते जे कुकुर बानर घूमे छै, की हमर पुण्य कैल है जे मनुष्य बन के हम एलहुं। गरुड़ पुराण कहै छथिन महापुण्य प्रभावेन मानुषम जन्म लभ्यते। एहन पुण्य जकर गणना नहीं क सकै छी, जे के कारण भगवान हमरा के मनुष्य शरीर देलथि। रामचरितमानस उत्तरकांड में भगवान कहै छथिन कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग मानुष तन ही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। ई शरीर हमरा के प्राप्त है, धर्म पुरुषार्थ करे के लिए प्राप्त भेल है। मनुष्य बना दिले तब की बने से को। सुखदेव जी महाराज से वह प्रश्न केलखिन राजा परीक्षित। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जे व्यक्ति की बूझल छै जे हमर मौत निश्चित है, ओकरा की करबाक चाही। हमरा के सबको बुझल है जे मौत है, लेकिन तै के बावजूद सब अपन अनठेने छी, अंत्योदय के चक्कर में छी, वृद्धा पेंशन के चक्कर में छी, इंदिरावास के चक्कर में छी, भगवानक चक्कर में नहीं। ये सब चक्कर में लोग भरि दिन लाइन में लागल रही छै। जकर मरइयो के अवसर अबै छै तकरो ही सब में बड़ मोन लगी छै। की बता रहल छै, हमहू जैतों कनी मुखिया जी लग में। लेकिन यहाँ यदि भागवत कथा कीर्तन हेते तखन देख लियो भाई। सुखदेव जी महाराज के मन गदगद भ गेलै। सुखदेव जी महाराज कहै छथिन राजा परीक्षित अहाँ एते उगतायल के छी से हमरा कहू, हम तो ठीक जगह बैसबो नहीं केलहुं। राजा परीक्षित कहै छथिन सरकार न लक्ष्य देहवस्थान मपी गोदोहनम क्वचित। हमरा ज्ञात है, बूझल है अहाँ सनक महात्मा गृहस्थ के गाम पर में केवल 24 मिनट जाकर रहे छे, ओइसे बेसी नहीं। पर इनकर प्रतिज्ञा छे, संकल्प छे 24 मिनट से बेसी कतो नहीं रुकब। मतलब गोदोहनम क्वचित, एकटा देसी गाय के दूहे में जते काल लगते उतनी समय सुखदेव जी महाराज गृहस्थ के ठमा ठार होई चले। और देसी गाय के दूहे में बेसी काल नहीं लगे छे, 24 मिनट में भय छे काल। और जर्सी के तो भर दिन दुहत रहू तकर नहीं ठिका पटा लेता। गोदोहनम। सुखदेव जी महाराज बड़ा गदगद भेलखिन। सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंदु से द्वितीय स्कंद के प्रथम श्लोक प्रकट भ गेलै। सुखदेव जी महाराज कहै छथिन बरी आने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः, आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, ऐ जगत में आहा सनक प्रश्न है तक क्यों के नहीं ने रहे। तब प्रश्न बरियान कृतो लोक हितम। आग प्रश्न अपना लेल कहाँ है, यहाँ कहाँ अपना लेल कह रही चीज हम कना नहीं मरबे से हमरा कहू। यदि एक तरह समस्या भ जाओ करो तो लोग जाकर डॉक्टर साहब से सरकार बचा लियो। बूढ़ पुरान भेल छे, लोग एकदम डॉक्टर कहे छथिन आब यहाँ की मुश्किल है बचे ने। लोग कहे हमर सबटा संपत्ति ल लिया लेकिन हमर बाबा के बचा दिया। नहीं कहे लोग 10-10 लाख रुपया खर्च करे लोग तैयार रही छे। आई बुझे इनका से फायदा किसी वाला नहीं है, ये तो खेतों पर नहीं जते दान कटित रहते थे। लेकिन किए इस शरीर से लोग प्रेम छे। लेकिन राजा परीक्षित इन्हें पूछलखिन हमर जान कना बचत। की पूछलखिन जकरा बूझल छे जे हमर मौत निश्चित है ओकरा की करबाक चाही, ओ किनकर शरण में जाएत, किनकर भजन करैत, किनकर पूजा करैत, ई हमरा कहू। सुखदेव जी महाराज कहलखिन हे राजन, अहाँ के प्रश्न जगत के हित करे वाला है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग
पावनी गंगा कृष्ण कथा के ते अधिकारी जिनको सतसंगति अति प्यारी बिनु सतसंग भगति नहीं होई बिनु सतसंग विवेक भगति नहीं हो होई ते सब होई द्रव्य सब जब सोई ये सब होई द्रव्य जब सोई सोई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई हे राजन अहाँ के प्रश्न गंगा महारानी के समान है ए जगत के पवित्र करे वाला है जन गंगा सबको पवित्र करी छथिन विष्णु पाद प्रसूदास्ति गंगा त्रिपत गामिनी हे राजन सत्संग जिनका प्रिय छन वह भगवान कथा के अधिकारी छे और अहाँ के जे प्रश्न है ओकर उत्तर भगवान कथा छे बिना सत्संग व्यक्ति के भक्ति नहीं भ सकैया और सत्संग कना हेते त ते सब होय द्रवे जब सोई जखन हुनका दया लगै छन तखन सत्संग दै छथिन जीव के बिना सत्संग के विवेक नहीं है विवेक कर नाम छिए तर्क संग्रह में कही छथिन सद असद विवेचनी बुद्धि आशा पंडा संस्कृत में विवेक माने पंडा जना हम कही छी बाबा धाम के पंडा पंडा माने कि विवेकी व्यक्ति यदि कोनो गाम घर के पंडित के क्यों पंडा कह दो तो बड़ कष्ट हेते हमरा पंडा कह दिलक पंडा माने कि विवेकी व्यक्ति ओ बुद्धि जै के द्वारा सत्य और असत्य के निर्णय कहल जाय छै बुद्धि के नाम छै विवेक विवेक जन्य बुद्धि और एकटा है छै मनमुखी बुद्धि तो विवेक जन्य बुद्धि कखन है तो जखन सत्संग करबे गुरु आश्रय करबे विद्वान लग में जेबे श्रेष्ठ व्यक्ति लग में जाकर बैसबे तो अहाँको विवेक वाला ज्ञान भेटत अहाँके और ज्ञान तो इंस्टीट्यूट में सो भेटे छै कॉलेज यूनिवर्सिटी में सो भेटे छै बच्चा पैर का आतंकवादी भ जाय छै लेकिन सत्संग वजह वाला आतंकवादियों धर्मात्मा भ जाय छै वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में एक एहन ब्राह्मण लंपट के कथा छन जे अपना पत्नी के कहलखिन जे हमहू देह व्यापार तू देह व्यापार कर हम परस्त्री लग में जाय छी तू पर पुरुष के बजा के ओकरा से खूब धन कमा एनो पुरुष के कथा छै पत्नी अत्यंत पतिव्रता रहथिन चंचुला हुनकर नाम रहे शिव महापुराण में कथा होइ छै राधे और अत्यंत पवित्रता पतिव्रता रहती लेकिन इनकर बर खराब रहे तब ओहो दोसर पुरुष लग में जाए लगले तो बर एक दिन बड़ मारलखिन तो कहलखिन अहाँ जे हमरा मारी छी से अहाँ कोन धोल छी अहूँ तो जाते छी दोसर लग में कहलखिन ठीक छै कोनो बात नहीं जखन आब अहाँ चालुए कर देने छियै ऐसे व्यापारे घर में चालू करू खूब धन कमाओ एहनो व्यक्ति के उद्धार भगवानक कथा केलखिन एहनो व्यक्ति के उद्धार जखन ओ कथा के आश्रय लेलखिन चंचुला तो उनकर उद्धार भलन आगू जाकर और शिवलोक का प्राप्ति भलन उनका बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय अहाँ के प्रश्न अत्यंत उत्तम है लेकिन एकटा बात छै ए जगत में जे काज में उझरायल है वो व्यक्ति अहाँ के बात सुनत तखन है जे गृहस्थक धर्म में उझरायल छै हुनका लेल वह धर्म छै लोग कहै छै इएह सबसे पैघ धर्म छै नहीं कहै छै लोग लेकिन काज कतेक देर से तो बाद में पता चला गृह कार्य नाना जंजाला काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप गोस्वामी वाली लिखलखिन हम की करै छियै तऽ भगवान पठेलथि हमरा अहाँके एहि संसार में और 24 घंटा में हम कह की रहल छी सुखदेव जी महाराज कहै छथिन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बावयः दिवा चारथे हया राजन कुटुंब भरने नवा 24 घंटा में हम की करै छी लेखा जोखा कऽ देलखिन कुंडली बनायल जाय छै न तऽ 100 वर्षक गणना कऽ के बनायल जाय छै वर्तमान समय में कुंडली का निर्माण
जखन हम उपशास्त्री में एडमिशन करेलहुँ हमर मौसा के घर छै नवी टोल में गौरी बाबू जे गत कऽ गेलै तिनकर ज्येष्ठ पुत्र हमर मौसा स्वर्गीय श्री राधे श्याम मिश्र जी। तो हुनकर जे छोट भाई छथिन छोटा बाबू हुनका माध्यम से जखन पहले लगमा में पढ़ैत रही 2 साल करीब 2.5 साल के तक बाद हम फिर झंझारपुर में सो आबि के बहुत दिन पढ़लहुँ। तो वही कॉलेज में छोटा बाबू के बहुत कृपा छै। वही कॉलेज में अपने गांव के परम आदरणीय श्री शीला बाबू जे हमर सबके ज्योतिष के गुरु जी हुनका माध्यम से टिप्पण बनेनाइ सीखनाइ प्रारंभ कलहुँ। तो कहथिन 100 वर्षक गणना होइ छै। तो 100 वर्ष का आयु यदि भगवान हमरा अहाँके दिलै तो एहिमे की करै छियै तो कहलखिन आधा उम्र तो लोक राति में बीत जाइ छै सुतै में बीत जाइ छै ने। जते दिन का आयु भेल तो हाफ तो करबै ने। 24 घंटा में 12 घंटा रात्रि और 12 घंटा दिन भेलै। आधा उम्र लोग सुति के बिता दै छै और आधा जे बचलै ताहिमे व्यक्ति 5 वर्ष कहै छै हम बच्चे छियौ अखन हम खेल कूद 45 वर्ष बचलै और ओहिमे 25 वर्ष 20 वर्ष कहै छै हम पढ़ो अखन हम पढ़ाई लिखाई में लोग का समय गेलै नौकरी में गेलै समय और ओहि के बाद विवाह दान धिया पुता सासुर का आनंद उपनयन मूड़न बियाह फेरो अपन बेटा के ये सब समय लागि जाइ छै व्यक्ति के। नौकरी खूब लोग मेहनत करै छथि और अंतिम समय अबै छै अब अहाँ देखियो में 40 वर्ष बीत जाइ छै व्यक्ति के अंत में 5 वर्ष बचै छै। जै 5 वर्ष में व्यक्ति के सबटा दुर्गति भ जाइ छै। शरीर बेकार कान बेकार आंख बेकार ठेहुन बेकार। अब ओहि अवसर पर व्यक्ति के खाली तामसे टा उठैत रहै छै। जे जतेक बूढ़ पुरान है ओकरा और तामस उठै छै ओतेक माया बढ़ि जाइ छै ओकरा सबटा चीज गलते लगैत रहै छै। अब भगवानक नाम क्या उनका मुंह से निकलता है भगवानक भजन कहिया करबे से कहू। निद्रया ह्रियते नक्तम रात बिता दिलिए नींद में व्यवायन चबावय ऐसे जे अवसर बचल तो कुटुमैती में सो लोग घूमे छै पोहनाइ सब करे ला ओतऽ सब बेन आयल छौ जा पर तो ओतऽ बेन पठा दी ओहिमे लागल आयल ओतऽ से ई सामान आयल ओतऽ से ओ सामान आयल। दिवाचार थे हया राजन दिन परिश्रम करे में लोग बिता दै छथिन अर्थ के उपार्जन करे में कुटुंब भरनेन बा कुटुंब के भरण पोषण में परिवार के भरण पोषण में लोग समय के व्यतीत कर रहल छथि लेकिन भजन करे के अवसर उनका प्राप्त नहीं छैन। देह गेह के चक्कर में लोग परल परल भगवान के बिसरि जाइ छथिन। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति सामने में लोग मरि रहल छै लेकिन लोग तहियो अंठा दै छै बात के। ओहि कला लोग भले चर्चा केलक जखन केओ मरै छै ओहि कला लोग जे गेल जाके चर्चा केलक संसार में कियो ककरो नहीं छै। काल्हि देखने रहिए इनका गपो भेल रहे आई चलि गेल भैया राम राम करू ककरो कियो लेकिन कहिया तक चिंता कहलकिन केवल 9 केस दिन तक ही चिंता रहे छै लोग के। एकादशा दिन तो लोग पिकनिक करते भोज खेते भे द्वादशा दिन ललका उजर का ओ जखन सामने में रसगुल्ला लालमोहन आयल वो सब चिंता मृत्यु के लोग बिसरि गेल सबक दुख दूर भ जाइ छै। यह संसार छै। तेसाम प्रमत्तो निधनम तो कहै छथिन जना पागल झूठे के अगर केओ पागल भ जाए और ओकरा कतबो दवाई करायल जेते तब ओकर स्वास्थ्य ठीक नहीं हेते। क्यों बनावटी पागल भ गेले ओकरा जे दवाई पर दवाई दैत रहो ट्रीटमेंट करावे के लिए रांची जाकर ल जाओ वो ठीक हेते कहियो जे झूठे के पागल छै बनावटी जकरा पागल ओकरा प्रमत्त कहल जाइ छै। तेसाम प्रमत्तो उतने ठीक हेते भाई दवाई ककरा काज करते जे असली में पागल हो तकरा दवाई सेट करते। जना एकटा गाम में गुरुजी उदाहरण दै छथिन दृष्टांत भेली एकटा गांव में नवकी कन्या एलखिन दुरागमन भेलै कोहबर घर में गेलखिन उनका भूत पकड़ लेलकै नवकी कन्या के भूत पकड़ लेलकै। अब नवकी कन्या कैले से लह लह करऽ लगलखिन बड़का बड़का धैम सब आयल लोग सब परेशान घर की भूता कन्या किया आनि लेलौं आ सबसे बेसी कष्ट तो बर के छै भैर रात जगले रही और कन्या के भैर रात भूत नचैत रही छै 2-3 दिन से सुतल नहीं रहे दलान पर बैसल खेला करे तामे में गामक एकटा बड़ा विद्वान व्यक्ति जाइत रहथिन देखलखिन की बात भैया बाबा उदास सा बड़ा हो आंख लाल लगे की कहू भैया कका 3 दिन से सुतलो ने कन्या के भूत पकड़ ले और भूत जाए नाम नहीं ले
कहलकिन कोनो बात नहीं। भक्ता कहलक ए बड़का बड़का भगत सब एले, अच्छा एकटा काज कर, कनिया के जे छै से जगह चेंज कऽ दहक भाई, ओ जगह गड़बड़ छ। एतऽ एले तखने ने भूत पकड़लकै, सासुर में नहीं पकड़ और नैहर में नहीं पकड़ने रहे। नहीं कका जगह चेंज कर, कतऽ ल जाइए भूता कनिया के, जहाँ कोनो दिल्ली कलकत्ता लेने जागो, कलकत्ता का टिकट कटावा, टिकट कटेलक मरता क्या नहीं करता, जा कि कलकत्ता स्टेशन पर कन्या उतरलखिन, भूत जान छोड़ दिलखिन सीधे। कन्या कहल के मोन हल्लुक लगे, बाद में पता चल वो कलकत्ते वाला भूत चले, कन्या के गांव में नहीं रहवा करे, सेटिंगे चले पहले से। अब कहो ओकरा भूत तो लागल नहीं रहे, तो ओकरा कतबो जे धैम सब एले तो काज भेले। तो कहलखिन यह बात दुनिया के, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। तय पागलपन का त्याग क के सबटा काज करू, जीवन के जतेक कर्तव्य छै ओकरा निर्वहन करू, लेकिन कना तो पहले भगवानक भजन पूजा पाठ तखन घरक सबटा काज करू। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। एहि तरह जखन जीवन यापन करबे तो जीवन चकाचक रहत। एहिले तीनटा काज करबाक चाही व्यक्ति के, श्रोतव्य भगवान के कथा सुनू, कीर्तितव्य कीर्तन करू, स्मर्तव्य स्मरण करू, चेच्छता भयम अहाँ जगत में अभय पद के प्राप्ति करब। तो भजन एना के करऽ पड़त अहाँ के नियम बना के, जे अंतिम समय में मुंह से भगवानक नाम निकले, स्मरण भगवानक हुए। तो 24 घंटा में भगवानक कते काल नाम लै छी से विचार कर लियो। रात में सुते काल में 24 घंटा में कै बेर कते काल भगवानक नाम कंटिन्यू लै छी, जीवन बीत रहल है। जन्म लाभ परह पुंसा मनते नारायण स्मृति। यदि अंतिम काल में कुकुर पर नजर गेल, ध्यान गेल, तो कुकुर में जन्म है। संतान पर में ध्यान रह, संतान में जन्म है। संपत्ति में उपनिषद में कथा छै, संपत्ति पर ध्यान रहन बूढ़ा के मरे काल में 3 जन्म 4 जन्म बिगड़ गलन, बरद में जन्म भेलन, कुकुर में जन्म भेलन, सांप में जन्म भेलन। थकुच दलकन पोता सब मोकान के सांप में जखन जन्म भेलन तक। वाल्मीकि रामायण में एक कथा छै महाराज जी, एक ब्राह्मण के कतो भिक्षा नहीं प्राप्त भेलन, तो बगल में जैत जे कुकुर रे तकरे कपार फोड़ देलखिन। तामस उठे छै ने लोग तो कतो अपन झाड़ लेलक अपन, किछ व्यक्ति के स्वभाव है छै कतो के तामस कतो झाड़ देलक अपन। हाँ, कंपनी में बॉस डटल के तो कन्या के धुइन दिल के, कंपनी में मालिक बजले, कन्या कल के हमरा क्या मार लिया, तो कतो तो झाड़बे। कल के ठीक से कोनो बात नहीं, एक दिन हम उसे ले, एक दिन उनको अपन दिया बुता तंग कल के तो बार के जाकर धुइन दिल के। कल के नेना किया तो कल के यहीं से तो शिक्षा लो हम, कतो के गर्मी कतो झाड़ दी। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एही तरह भजन करवा के अंत समय भगवान के याद आबि जाए। लेकिन कबीर बाबा को देखियो कतेक सुंदर वाणी छै, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। राधे पाँच बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला,
बरस 5 बरस 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी। कबीर बाबा ये भजन के माध्यम से जीवन के की चक्र से बुझा रहल छथि हमरा के। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस के बच्चा कहे छी हम तखन बच्चे छी, भगवान के कह सके जाके जे हम 5 बरखक रही तो कतऽ नाम लेतो, तो अब तो 20 भयो तो नहीं अखन हमर पढ़े के उम्र है, ठीक से भाई 20 वर्ष तक करू, आप तो भजन करू तो नहीं मकर 25 ही माया कारण देश विदेश गयो, अब घरक परिवार के कारण कमाई ले जा रहल छी, आगू देखियो जीवन चक्र। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी। ई 30 वर्षक 20 वर्ष से लग 30 वर्षक जे यात्रा छै से बड़ा खतरनाक छै, और सबटा कुसंस्कार यह अवस्था में व्यक्ति के अबै छै, समहर के चलबाक चाही। लोभ बढ़े नित नयो, लोभ बढ़ल जा रहल है, लोभ बढ़े नित नयो, लोभ बढ़ो नित नयो, माया जोरी तूने लाख करोरी, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, अजहू न तृप्ति भयो तूने कबहू न कृष्ण कयो, जन्म तेरा बातो ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। राधे। वृद्ध भयो तन आलस उपजी, वृद्ध भयो तब आलस उपजी। वृद्धावस्था में उनके भजन कयल है छनि जे जवानी से भजन करे छै, जे बचपने से जे काज करत काल्हि जे कीर्तन होइत रहे, एकटा बड़ा आदरणीय वृद्ध व्यक्ति कते सुंदर भजन गाबैत रहथि, कते सुंदर कंठ स्वर रहनि हुनकर। वृद्ध भयो तन आलस उपजी, वृद्ध भयो तब आलस उपजी। कफ पीत कंठ रहो कफ नित कंठ रहो, संगति का बहुना कीनी रे तूने बिरथा जन्म भयो
कबहु न कृष्ण कहूँ। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहूँ। अंतिम बात कबीर जी ये भजन में कह रहल छथिन। ए दुनिया के कारण तमाम वक्त बर्बाद कर रहल छी, वो दुनिया को करो नहीं छी। यह संसार मतलब का लोभी, यह संसार मतलब का लोभी। यह संसार, यह संसार, यह संसार मतलब का लोभी। झूठा ठाठ रचो, झूठा ठाठ रचो। कहत कबीर सुनो मन मूरख, कहत सुनो भाई साधो। तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कबहु न कृष्ण कबहु न कृष्ण जन्म तेरा बातों ही बीत गयो अरे तूने कबहु न कृष्ण कहियो। तो भगवान के यदि प्राप्ति करवा के तो की करवा चाहिए। तो एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। जोगी मुनि महात्मा गिरि गहवर कंदराम बैस रहे वाला साधन करत करत थक गए, जोग करत करत थक गए, अंतिम निचोर प्रकट किलखिन जो भगवान का नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति यथाशीघ्र है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते भगतिरन्यथा। भगवान का भजन करो नाम का, क्या कि कलयुग में इसे मुक्ति है तो उद्धार है। सुखदेव जी महाराज के चितन देखियो, हम निर्गुण ब्रह्म को उपासना में लागल रहे, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद धीतवान। लेकिन जखन हमर पिताजी चेला का पठेलकिन और श्लोक हमरा कान में सुनाई पड़ल, सबटा निर्गुण उपासना छोड़ के दौड़ गलो सगुण ब्रह्म लग में। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि तहि कर राम भगति निज देहि। रामचरितमानस में कही छथिन, सगुण उपासना करे वाला के भगवान अपन भक्ति द दै छथिन। ई आनंद उमर नहीं। निर्गुण उपासना में भगवान का मूर्ति ने, भगवान छवि ने, पूजा पाठ ने। अब आ सोचियो, अनेक तरह संप्रदाय छे भारत वर्ष में। अजय जे संप्रदाय में भगवान के पूजे नहीं छे, तकरा जे जाके क्यों पूछो अहाँ के भगवान के मुंह कान केहन छे तो की कहते। हां, दवाल में जे माथा रगड़ैत रहे छे अनेरो, ओकरा से जे कहो जे अहाँ के भगवान केहन तो की कहते। लेकिन यदि सनातन धर्म रहे वाला व्यक्ति के क्यों कहे बच्चों के राम जी के स्वरूप केहन छे तो तुरंत कह देते। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। महादेव ध्यान करे दरी जटा जूट चंद्रमा गंगा त्रिनेत्र त्रिशूल डमरू बाघंबर और बसहा लोक मौन पड़ जाए। दुर्गा जी के ध्यान करे, दुर्गा जी के स्वरूप के व्यक्ति के ध्यान आबि जाए अब कि नहीं। भगवान के ध्यान करे दरी भगवान छवि लोग के मन में आबि जाए तो मेरो मन श्याम छवि पे अटक्यो। गोपी सब कहे छथिन वो जे छवि हमरा मन में बैस गेल सो निकल नहीं रहा।
उद्धव जी आज हमरा सिखबे ले हाँ से हमरा अहाँ लग में कोनो दबाई है जो मोन से भगवान के निकाल देती है। ते द्वारे सगुण ब्रह्म को उपासना करू। परीक्षित जी महाराज के भागवत कथा सुनावे लगलखिन सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित कहलखिन सरकार हमरा लग में समय के बड़ अभाव छै, 7 दिन का वक्त में जहाँ संपूर्ण भागवत सुनेबे पार लगते 7 दिन में कथा हेते हो। जे कथा में सुखदेव जी महाराज अपना मुंह से कही छथिन जे वक्तुम वर्ष शतीरपि न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। यदि विस्तार पूर्वक एक कथा के कही तो 100 वर्ष लग जात लेकिन कथा पूर्ण नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो बड़ा संक्षेप में व्यास समास के दृष्टि से कथा कहल जाय छै। हमरा लग में समय के बड़ अभाव है। सुखदेव जी महाराज कहलखिन हाल में समय बड़ है, समय का सदुपयोग करू। समय का अभाव नहीं है लेकिन लोग कहते हैं हैव नो टाइम, हमरा लग में समय ही नहीं। वंस टाइम इज गॉन ही विल नॉट रिटर्न। जखन बीत जाय छै समय तखन लोग कहता आब ई मोन है जे हमहु सिमरिया जइतौ। जखन आप चलल नहीं हेते एक से देखाई नहीं छै तहन कहत कि हमरो मोन है। आप मोन केला से की वाला है? जखन जवानी रहे तखन तो मार के बिता दिलिए, आप बुढ़ारी अवस्था में घुसकुनिया कटिल जेबे। आप संभव छे? बड़ा सुंदर बात कह रहल छथिन। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञातवेता मिहायुषः मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। हाल में बड़ समय सूर्य वंश में एक राजा भेला महाराज खटवांग। खटवांग का बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का बेटा रघु, रघु का बेटा अज, अज का बेटा दशरथ जी महाराज और दशरथ जी के पुत्र स्वयं राजा राम जी। खटवांग एहन महान योद्धा रहथिन देवासुर संग्राम में जखन देवता के विजय ने प्राप्त भलेन तो जना नहीं लोग आइ काल टूर्नामेंट में बोरो प्लेयर आनी छे, बोरो खिलाड़ी भाड़ा पर में तहिना हिनका निमंत्रण दो के लऽ के गेलखिन जे खटवांग एता तखने विजय भेटत। खटवांग विजय प्राप्त करा देलखिन। देवता सबके मन गदगद। किछ मांग लिया यो आप जा रहल छी। कहलखिन ई कहू जे हमर आयु कतेक बचल है। देवता सब गणना क कहलखिन केवल 2 घड़ी आयु बच गेलै अहाँ के। 2 घड़ी माने 48 मिनट केवल अहाँ के ओरदा बच गेलै। घबरा गेला। सरकार कोनो एहन उपाय छै जे एक क्षण में अयोध्या पहुंच जाए? कहलखिन देवता के लिए कौन चीज? देवता तुरंत एक क्षण में अंतर्धान शक्ति द्वारा अयोध्या पहुंचा दिलखिन। बेटा के कपार पर तिलक कर दिलखिन। ऐसा राजा हाँ बाकी अगुल का भार गुरु वशिष्ठ जी महाराज से पूछ कहा संचालन करब राज्य के। और आब गला सरजू नदी के कात बड़ा प्रेम से बैस के भगवान का ध्यान करे तो भगवान के कीर्तन जोर जोर से करे लगले। मुहूर्ताद सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। अंतिम काल में जो 2 घड़ी जो भगवान का स्मरण केलैथ परम पद के प्राप्ति भ गेलैन खटवांग के। तो 2 घड़ी में परम पद भेट गेलैन। अगर 7 दिन है तै चिंता नहीं करू। राजा परीक्षित प्रश्न केलखिन सबसे पहले ई कहू सरकार मोन में पाप जे बैसल रहे छे, जे भजन में नहीं मोन लागत दै छे, कीर्तन में मोन नहीं लागत दै छे, पूजा पाठ में मोन नहीं लागत दै छे, व्रत में मोन नहीं लागत दै छे, ई मोन केना पवित्र हेतै से कहू। लोगों कहे छे अपना से बेट में मोन कर साफ, लेकिन केना करबे? बाजार में तो कतो भेटते नहीं छे ओ सामान जे मोन के रगड़ती है। हैं कपड़ा गंदा भ जाय छे तो लोग मूड़ी लकर रगड़ रगे नहीं साफ करे ओकरा। लेकिन मौन के कना साफ करबे? क्या कि संसार में मन के पवित्र करे वाला साधन कोनो भी दुकान बाजार में उपलब्ध नहीं छे। सुखदेव जी महाराज कहलखिन हमरा लग में हम द रहल छी। ये मन कना पवित्र रहते तकर 4 गो पहले नियम करवाक छे व्यक्ति के। सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले ये प्यार में जब बिन बिन नहीं लागल रही छे लोग सब नहीं बिन बिन नहीं बुझे छे ना। मैथिली भाषा में लोग कहे पटपटी नहीं, ये बैस नहीं सके है। ये सबसे पहले व्यक्ति के पलथा मारे का अभ्यास करवाक चाहिए बचपने से।
पलथा मारे कब्यास जितासनो एगो आसन पर बैसू हाँ रोज एक नियम करो जे हम ए आसन पर बैसब। अभी बूढ़ पुरान के लिए नहीं कही छी, ये हम जवान व्यक्ति कह रहा छी बात। इन्हें बूढ़ पुरान पैर का घुसका देवे तोड़िए देवे। हाँ कहलखिन व्यास जी पैर के पलथा मारे ले वो सोच नहीं तो सोच कर ले कहीं कंपाउंडर साहब को बजबा परत प्लास्टर करवे। ई जवान व्यक्ति के लिए सबसे पहले आसन पर विजय प्राप्त करू। एगो पलथा मार के बैसे का आदत क लिया, क्या कि यदि बैसल नहीं है तो 4 घंटा तो भजन साधन की कैल है। अब पैर में घुरघुरी लागे छे जखन तो लोग के 10 मिनट नहीं बैसले छे, झुनझुनी पकड़ दिल को हमरा। दोसर नंबर दिलखिन श्वास पर विजय प्राप्त करू। रोज प्राणायाम करवाक चाहिए। कुंभक पूरक रेचक ई रेचक कुंभक पूरक जे प्राणायाम छे से करवाक चाहिए। आइ काल्हि लोग बुझे छे रामदेव बाबा वाला ऊपर नीचा तहन लोग बुझ जाए, लेकिन पहले प्राणायाम लोग करै छलखिन। प्राणायामम परम तपः, प्राणायाम केला से मन एकाग्र होइ छे। आसन पर विजय प्राप्त केला से मन एकाग्र होइ छे। और तेसर नंबर दिलखिन जित संगो। यदि अहाँ के गलत व्यक्ति से दोस्ती भ गेले तकरा छोड़ा लिया। यहाँ बुझ रहल छी जी खराब लोग से हमरा गलत चीज सिखबै है, एहन व्यक्ति के त्याग करू और सज्जन व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्ति के संग करू। खास कर अपना से आयु में पैघ वाला व्यक्ति के संग करबाक चाहिए। लोग ये प्राचीन परंपरा रहे अपना एठुम का। लोग दादी लग में बैसे चले, नानी लग में बैसे चले, बाबा लग में बैसे चले, गांव घर के वृद्ध व्यक्ति लग में बैसे चले हैं। लेकिन आब लोग के वो देखे दरी जहर लगत रही छे। बूढ़ पुरान लग में जा क्यों न बैसल। बूढ़ पुरान लग में ज्ञान का भंडार छे, उनका से ज्ञान लिया। और ये मैसेंजर व्हाट्सएप और ये ट्विटर और इंस्टाग्राम स्नैपचैट पर वहां के ज्ञान आलतू फालतू वाला बेटर। वृद्ध व्यक्ति लग में विवेक शयन, वृद्ध व्यक्ति लग में अनुभव शयन, लेकिन उनका लग में लोग जाके के बस हुनकर गप लोग करगर लगत रही छे। तेमे धियापुता सब कहलखिन अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति के संग करी। और 4 नंबर दिलखिन जितेंद्रिय, इंद्रिय पर में विजय प्राप्त करी। जय इंद्री साह के गलत आदत लग गए वो इंद्री पर में कंट्रोल करू। एहन वस्तु के सेवन नहीं करू। यदि कायल नहीं करब तो माथा दुखा लागत, संकेत कर रहल छी। यदि 1 घंटा के बाद नहीं करब तो माथा दर्द करत। एहन वस्तु के सेवन कखनो जीवन में नहीं करबाक छै। आइ केलहुं तो कायल 10 दिन छोड़ देबे तो हमरा नहीं दिक्कत है, लेकिन जे कुसंग वाला चीज छे एक बेर चुना के द देबे फेर खा पड़त। ई पिशाच छिए, पिशाच नहीं लग जाए छे, वो जान नहीं छोड़त रहे छे। जतेक जहर माहौर सब छे वो दिन रात लोग दैत रहे छे। अब अहाँ सोचियो हमरा संगे पहले रसोईया जी रहतीन एकटा पट्टी टोल के। हाइट कनी हुनकर छोट रहे, हुनका आदत रहे तमाकुल खाए के। एक दिन हुनकर हम कहलन बाबा ई चुनौती हमरा दे दिया। जबरदस्ती उनका हाथ से चुनौती छीन ले लिए। आब गेलहुं अपन कथा करे के लिए। रात में जे गेलहुं भगवान के जे भोग लगलन तो यूं मोटगर रोटी बनेने रहथिन। आँख लाल बजुंग हुनकर भेल। हम कहलन बाबा ई की के लिए हो? कहलत आइ हम किछ देखलिए जे की के लिए नहीं के लिए से, किया कि वो छूट गलन और देखा 20 बेर देने रहथिन हो। तब वो देखेबे नहीं कलन जे रोटी मोट गोली छे कि छोट गोली छे। जितिया पाबन जखन होई छे तखन चाय के तलक होई छे जी पीबै छी आय निकल रहल है। एहन आदत क्या करब है जे अहाँ को आदत अहाँ के बिगाड़ दिया। अनेक बात छे। कबीर बाबा कहे छथिन कलयुग के देख कबीर बाबा भजन लिख देलखिन। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे, धन दौलत ले माल खजाना बेस्या नाच नचाया रे। मुट्ठी भर साधु कोई मांगे कहे न नाज नहीं आया रे, गुरु चरणामृत ने मन धारे मधुआ चाखन आया रे। भंग तमाखू सुल्फा गाजा सूखा खूब उड़ाया रे। सूखा बुझलिए पुड़िया फाट दे तुम
सूखा खूब रहा है। गुरु चरणामृत ने मन धारे, जहां कथा होए वहां श्रोता सोबे, जहां कथा होए वहां श्रोता सोबे, बक्ता मूड पचाया रे, उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे। कहत कबीर सुनो भय साधो, ताते जी घबराया रे। ये सब कलयुग में हते। तई इंद्री पर विजय प्राप्त करू, एहन आहार नहीं ग्रहण करू जैसा नरक में लौक चल जाए। सपरियो शास्त्र पुराण के बहुत नियम दिलखिन, बहुत सावधानी आहार पर दिलखिन। तई खास करके यदि ब्राह्मण समाज के लिए पढ़वे तो ब्राह्मण के लिए बहुत रास नियम दिलखिन। यदि यहाँ आदरणीय वंदनीय छे समाज के लिए तो नियमों कानून उतनी करो पड़त। और आज नियम कानून के पालन नहीं करवे तो केवल नाम मात्र भला सकना का चलत, केवल वेशधारी भला सकना। अंतर दृष्टो बही साधु 100 ब्राह्मणों बकह। गरुड़ पुराण में दिलखी ने जे धर्म कर्म ब्राह्मण नहीं करे शायद उनका बगुला में जन्म हो जाए छे। पूजा पाठ नहीं करे बला, संध्या वंदन नहीं करे बला, गायत्री जप नहीं करे बला, सप्तती पाठ नहीं करब, महादेव को पूजा नहीं करब, पितर का तर्पण नहीं करब, कुल देवी को उपासना नहीं करब। सब धीरे धीरे नष्ट भ रहल छे। कुल देवी फक्सियारी काट रहल छे कि पूजा के नहार ने लाखक लाख लोग खर्च कर रहल छे। कना काज एक उपनयन में बैंड पार्टी होवे छे 40,000 में, और नटवा सब सो एक तो ऑर्केस्ट्रा खली महाराज जी कहलक जल्दी जल्दी उपनयन कनी करा दियो। बहुत पहले का बात कही से किया तो श्रीदेवी जी आब रहल छथिन, जते जल्दी हुआ शॉर्टकट में सगनी कह दियो। हम कहले पद्धति के की करिए, फाड़ दिए था सर जे छे से तो करबिए पड़ते वह, क्योंकि वह गरुड़ पुराण में यो बात दी छथिन ना, जो पंडित अगर कर्म नहीं खराबे तो उनको नरक में जा पड़ी छे। तो ई तो दखने है, तो चाहे आंख ऑर्केस्ट्रा हुआ नहीं हुआ, ऑर्केस्ट्रा पर लोग का ध्यान रही छे। आ उतनी ने ऑर्केस्ट्रा में महिला सुख सो बड़ निक लगी छे। जय में हम सब भागवत कथा में एक ठम रही, बरखा है वह लगली अलाउंस में ले जाए, ऑर्केस्ट्रा नहीं है, सब माथा पकड़ ले जो सवाल रहे बोड़ा लेने। लेकिन फिर पैन छूट गए तो फिर बोले नहीं अवे जाइयो। तो हम सोचे विदा भेलो काम पर मैं तो देखलिए बुढ़िया सबको बोरा ले जाए 12 बजे रहे तुम। अब कहू ओ की देखती नहीं हो, लेकिन लोग बड़ मन लगी छे तो लोग खूब एंजॉय करइए। लेकिन धर्म साधन कीर्तन काल में देखवे लोके ने, आरती में लोके ने। तो जितेंद्रिय इंद्रिय पर विजय प्राप्त करू, स्थूले भगवतो रूपे मन संधार दिया। पहले अपना हाथ से भगवान का सेवा करू। जे इष्ट अहाँ के छे हुनकर सेवा पूजा जतेक छे बात व्यवस्था वो लोग प्रैक्टिकल पहले करवाक चाहिए। यदि यहाँ जवान छी स्वस्थ छी तो ककरो आग्रह नहीं, अपने से तुलसी तोड़े ले जाओ, अपने से हाँ द्वीप तोड़ू, अपने से बेलपत्र आनू, अपने से फूल आनू। क्या कि अपना शरीर से यदि बात करबे ओते काल ध्यान ओइ पर मरहत। जखन नहीं सामर्थ है तखन तो चौकियों पर परल पलल मोने मोन भगवान का सेवा पूजा करो। मानसिक पूजा जकरा कहल जाय छे। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। पहले शरीर से और अंत में मन से संपूर्ण जगत के भगवान का स्वरूप मानियो। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ए जगत में सद असद स्थावर जंगम स्वेदज उद्वीज अंडज जे सृष्टि देख रहल छियो भगवान के छियन, भगवती जगदम्बा के छियन। उनका सब में भगवान भगवती के दर्शन करवाक छै। नियम दलखी न जो भोरे उठी तो सामने महक सबसे पहले तो करा करे वस्ते लक्ष्मी तो लोग करते शायद, कर दर्शन करे शायद, हाथक दर्शन करवाक चाहिए। धरती माता का प्रणाम, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते इत्यादि भगवती का प्रणाम, भगवान का प्रणाम, माता पिता का प्रणाम, गुरु का प्रणाम। लेकिन सामने महक जे भेट जाए शायद तो उनका साक्षात भगवान स्वरूप के प्रणाम करवाक चाहिए। भक्तमाल ग्रंथ में
नामदेव जी के प्रेत में भगवान दिखाई पड़लखिन, संत एकनाथ के गधा में भगवान दिखाई पड़लखिन, रामेश्वरम जाइत रहे गंगा जल लक गंगोत्री से पैदल, और रामेश्वरम भगवान मंदिर बाहर में दखलखिन गधा के, अब प्राण छूट जते, आप जी बाहर कर देने रहे, गर्मी रहे तो बोतल खोल को ढक्कन हटा के कमंडल के जल पियावे लगलखिन। लोग सब कहलखिन सरकार एते परिश्रम क केलहुं गंगोत्री से, चलू न पहले जल चढ़ा देबनि महादेव के। पहले जल चढ़ायल जाइ छलै, आब तो सब व्यवस्था नहीं छै दक्षिण भारत में, अहाँ चढ़ा नहीं सकै छी, दूर से दर्शन करू, यहाँ दऽ दियौन पंडित के, वो करता अहाँ के लिए। संत एकनाथ कहलखिन एते से महादेव के चढ़ा दै छियै। गधा के पानि पियलखिन, वो सब भीतर गेलै, वो गधा नहीं, वो महादेव रामेश्वरम ओते दर्शन दऽ देलखिन। संत विठलनाथ के घर से रोटी लऽ के कुकुर भागि गेलनि, पाछू से अपन घी लऽ के दौड़लथि, पहले घी लगा दै छियै तखन खायब, वो कुकुर नहीं, वो तो भगवान रहथिन। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। हमारा अहाँ के मजबूरी की है, धर्म आइ काल्हि लोग दू प्रकार से कऽ रहल छै, या तो लोग के डर होइ छै जे कहीं गदा तदा ने मारि देत हनुमान जी, ताहि दुआरे कखनो मारि तारि देलखुन कपाड़ पर, ताहि दुआरे चलू कऽ ली, आ नहीं तो दोसर नंबर किछु मंगवा के ताहि दुआरे चलू जाके धर्म कऽ ली, या दूटा तो बहाना छै। निष्काम भक्ति के भावना कहाँ छै लोग के, बहुत बिरला व्यक्ति छथिन। गोस्वामी बा कहै छथिन सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन। कामना का त्याग कऽ के भगवान के भक्ति करू। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहि किए मन मीन। ए मन का माछ बना लिया, माछ जका मन के बना के माछ बने, माछ के पानि से बड़ प्रेम छै, और पानि से अलग कऽ देल जाइ छै तो प्राण के त्याग कऽ दै छै। एहन मन के बना के भक्ति करबाक चाही व्यक्ति के। संपूर्ण जगत भगवाने के शरीर में छनि, भगवाने के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारू वर्ण प्रकट भेलखिन भगवान के शरीर से, तै सबके भगवाने रूप बुझ के प्रणाम करबाक चाही, सबका आदर करबाक चाही, ककरो से कलह नहीं, ककरो से। अनेक प्रकार का कामना से अनेक प्रकार के देवता के नाम को वर्णन केलखिन है, जो की चाहिए जो कौन देवता को उपासना करी। ब्रह्म वर्चस कामस्तु जजेत ब्रह्मणस्पतिम। यदि ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति को उपासना करूं, इंद्रिय में शक्ति हुआ तो इंद्र को उपासना करूं, संतानक कामना हुआ तो प्रजापति को उपासना करूं, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी को उपासना करूं, तेज चाहिए शरीर में अग्नि को उपासना करूं, धन चाहिए तो वसु को उपासना करूं, वीरता चाहिए रुद्र को उपासना करूं, स्वर्ग चाहिए अदिति मैया के बेटा सबको उपासना करूं, राज्य का अभिलाषा हुआ तो विश्व देव को उपासना करूं, आयु की इच्छा हुआ तो अश्विनी कुमार को उपासना करूं, बर कन्या में कलह हुई तो महादेव को उपासना करूं। झगड़ा जे होइत रही छै, धर्म उपार्जन करे के लिए भगवान को उपासना करूं, विद्या प्राप्ति करे ले महादेव को उपासना करूं। कहलखिन जखन सुखदेव परीक्षित जी पूछलखिन अगर किछ नहीं चाहिए तो, और सब किछ एके ठाम चाहिए तो, कहलखिन अकाम सर्व कामो भा मोक्ष कामो उदार धे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम यदि किछ नहीं चाहिए तो यो ठाकुर जी की उपासना करो, राधा गोविंद सीताराम जी के, और यदि चाहिए सब किछ तो केवल एके ठाम गेला से सब चीज भेट जात, अलग अलग ठाम अलग अलग काउंटर पर नहीं जा परत। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यंति तत्स्कंध भुजोपशाखा। जेना पीपरा गाछ के पात पात पर लोग जल नहीं दै छै, जेर में जाके जल दऽ दै छथिन, सब ठाम पहुंच गेल। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। केवल एकमात्र हिनकर उपासना केला से सब देवता प्रसन्न भ जाइ छथिन। तैं भगवान ठाकुर जी के जे दिव्य कथा छनि, एहि कथा के रसपान करे वाला के सब किछ प्राप्त भ जाइ छै। लेकिन जे भगवान के भक्ति में मन के नहीं लगबै छथि, एहन व्यक्ति के देख के कुकुर के, गामक सुगर के, ऊंट के और गधा के बड़ हंसी लगैत रही छै। जे जीवन पर्यंत भक्ति नहीं करे मानव जीवन ल के, और खाली काज 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 दिन रात, एहन व्यक्ति के देख के जकरा कथा से प्रेम नहीं छै, कीर्तन से प्रेम नहीं छै, धर्म भक्ति पूजा पाठ से प्रेम नहीं छै, सनातन धर्म से नहीं प्रेम छै, एहन व्यक्ति के देख के की कही छै ओ सब। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये
न श्रृणवतः कर्ण पुटे न रश्य। जे अपना कान से भगवान कथा नहीं सुने वो कान नहीं सापक बील छे। जीवा से भगवान का नाम ने भगवती का नाम ने वो जिहवा बेंग के जिहवा छे, मेढक जी छे, टर टर करित रहल। जे अपन माथा के झुकावे नहीं छे, साधु के देख के, ब्राह्मण अतिथि अभ्यागत माता पिता के देख के, भगवान इष्ट के देख के ई माथा जिनकर नहीं झुके छे नो ऊंट छियाओ। बैठ दिन बह रहत खाली घरक काज करते हैं। एहन व्यक्ति और भक्त जे धर्म के प्रति प्रेम ने एहन व्यक्ति के गधा के समान कहल गए। ये बैठ दिन झगड़ा करते रहल ओकरा कुकुर के समान कहल गए हैं। तो लिख दिलखिन स्पष्ट रूप से, स्वबिड बराहो अस्त्र खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। वो पुरुष नहीं वो पशु के समान है। और ये बात को गोस्वामी बाबा ये बात बड़ा सुंदर कह रहे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं भावा। जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राण। ऐ नयन से भक्त के, संत के, ब्राह्मण के, देवता के दर्शन ने, नयन नयन ने जे हृदय में हरि भक्ति ने, जीवत सब समान ते प्राणी। ए तरह सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहल छथि। राजा परीक्षित तो 3टा प्रश्न केलखिन। जे भगवान तो असगरे छथि तखन पुनः सृष्टि करे के विचार कना भेलनि। भगवान ई दुनिया के निर्माण किया केलथि, कना केलथि, दुनिया के पालन कना करी छथि और संहार कना करी छथिन से हमरा कहू। ये दुनिया क्या बनेलखिन, कौन जरूरी है। सुखदेव जी महाराज तो बड़ा सुंदर 7-8टा श्लोक में भगवान का मंगलाचरण केलखिन। भगवान का कथा प्रारंभ करते हैं तो पहले भगवान का स्तुति करे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम, अंतर्भवायान उपलक्ष वर्तमने। वही भगवान का प्रणाम केलखिन, कोटि कोटि प्रणाम। जे त्रिगुणमय शक्ति के द्वारा सतगुण रजगुण तमगुण का आधारित कक ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रकट करे छै। यहाँ बात देवी भागवत में दिलखिन है। भगवती जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रकट करे छै और उनका भार दिलखिन अपन मणिद्वीप धाम के दर्शन करा के सामर्थ्य दिलखिन। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के प्रकट कक विवाह करा दिलखिन और कहलखिन सदैव इनकर आदर करते रहवे और इनका द्वारा त्रिगुणमय संसार के संरचना करब, पालन करब, संहार करब। वह बात तक कह रहल छथिन। वो 3टा शक्ति के संग लक ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहल छथि। जगत के चर अचर प्राणी में भगवान घट घट में निवास करी छथि। वो जो भगवान छथि वो केहन छथिन से देखियो। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद हरणम। जे भगवान के कीर्तन केला से, स्मरण केला से, दर्शन केला से, वंदन केला से, स्मरण केला से संसार के समस्त जीव के पाप ताप नष्ट हो जाए। बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्मा जावे अपन कैल पुण्य भगवान के अर्पण नहीं करे छै तावे मुक्ति नहीं दै छथिन भगवान। हम जे कह रहल छी भरि दिन वो भगवान के अर्पण करबाक चाहिए। रात में सूती काल में कहियो आइ जे भरि दिन केलौं से अहाँ के अर्पण कह रहल छी। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु।
श्री शिवार्पण वस्तु, श्री दुर्गार्पण वस्तु। जे जिनकर भक्त छी अपन भगवान लग में, अपन भगवती लग में अपन पुण्य जमा कर दियो अकाउंट में। रुपया कमाए तो बैंक में जमा करी, इंटरेस्ट भेटत और टाइम पर में लोन तोन सो भेटी। अने खाली घर में रखबे तो कखन खर्चा भया तकर पता नहीं चलत। पुण्यो सह चीज छी। यदि अर्पण कर देबे, जना लोग पूजा करे छत आसन पर बैस के तो जल हरा के लोग अर्पण करी छथिन, नहीं तो ओकर पुण्य इंद्र ल लै छथिन। तै इंद्राय नमः शक्राय नमः कह के लोग उठे छथि। भगवान के अर्पण करबाक चाहिए। और ओ भगवान केहन छथि तो नीच से नीच वंश में जन्म ले वाला व्यक्ति जखन भगवान के भक्त के शरण में आबि जाय छथिन, भगवान के शरण में आबि जाय छथिन तो भगवान उनका पवित्र कऽ दै छथिन। किरात होनांद्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ई श्लोक भागवत के छी, एतेक के छी। और एकरे गोस्वामी बाबा एगो श्री रामचरितमानस भागवत के प्रत्येक श्लोक समझ क जाय छै। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद गोस्वामी बाबा कहे छथिन स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल की रात राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्या। किरात जैत में जन्म ले वाला हूण जैत, इस बड़ा निखिद्ध जोनी छी। जैत पुलकश आभीर कंक जवन ई सब जे छथि, अगर इहो सब भगवानक नाम जप करऽ लगै छथि, कीर्तन करऽ लगै छथि, वो परम पवित्र भए छथि। मुसलमान जैत में जन्म ले वाला काला खान भगवान के भक्त भ गेलखिन। रहीम, रसखान, दरिया साहब ये सब परम पवित्र भ गेलै, जिनका लेल अपना एठमा महात्मा सब कहलखिन ऐसे मुसलमान पर कोटि हिंदू बारी है। रैदास जी के लोग भोरे भोर नाम लै छथिन, चमार वंश में जन्म भेलै, लेकिन ये जगत के पवित्र कऽ देलखिन भगवान के कीर्ति से, भगवान के गुणगान कऽ के। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, भगवान जिनका द्वार पर आबि गेलखिन। ताहि दुआरे भगवान जात पात नहीं देखे छथिन। भक्ति मार्ग में या तो बाधा छे जाति रूपम महत्वम च, जात रूप विद्या ऐश्वर्य ये सब भगवान के प्राप्ति करे में कांट छे, कांटा छे, बाधक छे। ई यदि सोचबे हम पैघ छी वो छोट छे तखन भगवानक भक्ति नहीं कैल हैत। जाति पाति बूझे जन कोई हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान के जे भक्ति करथिन वह श्रेष्ठ हेतै। एहि तरह भगवान के प्रार्थना केलखिन। वेद व्यास जी महाराज के प्रणाम कऽ के भगवान के कथा है सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सुना रहल छथिन। और दू बेर भगवान के नाम कीर्तन करैत बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्षमा। चंद्रशेखर चंद्रशेखर
चंद्रशेखर रक्ष मां। हे जग जननी हे जगदम्बा, हे जग जननी हे जगदम्बा, तब शरणन में रक्ष मां। तम शरणम में रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण ये सब पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव जय हो। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कथा के विस्तार करे परीक्षित से कहे छथिन जे प्रश्न अहाँ हमरा से कह रहल छी वह प्रश्न एक बेर देवर्षि नारद बाबा लोक पितामह ब्रह्मा जी से ब्रह्म लोक में केने रहथिन। जखन ब्रह्मा जी अपना कमल का आसन पर बैस के ध्यान मग्न रहे देवर्षि नारद बाबा का आगमन भेलनि और आबि के प्रणाम करैत पिताजी के देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद बीजानी अज्ञान मात्म तत्व निदर्शनम। हे पिताजी हे लोक पितामह संपूर्ण जगत के स्वामी अहाँ छी, संपूर्ण जगत के सृष्टि करता अपने छी, तखन अहाँ ध्यान मग्न भ के किनकर ध्यान कऽ रहल छी? एकर अर्थ छै जे जगत के रचना की और केने छथि की? कियाकि जखन लोक पितामह ध्यान कऽ रहल छथि एकर अर्थ छै जे पर केओ छै। हे पिताजी हमरा ई कहू एहि संसार के लक्षण की छियै, एकर आधार की छियै, ई हिनकर निर्माण के केने छथि और अहाँ किनका अधीन भ के हुनकर अहाँ नाम जप कऽ रहल छी, ध्यान कऽ रहल छी? और हमरा इहो कहू जे अहाँ की ज्ञान कतऽ से प्राप्त भेल अहाँ ध्यान कऽ रहल छी? सबटा कनी बुझा के कहू। अहाँ के स्वामी के छथि और अहाँ किनका आधार पर टिकल छी से हमरा कहू। ई सुनैत देरी लोक पितामह ब्रह्मा जी बड़ा हर्षित भ गेलथि। हमर पुत्र है हमरा से एतेक सुंदर प्रश्न केलथि, बहुत साधुवाद केलखिन। सम्यक कारुण कस्येदम वत्सते विचिकित्सितम। हे बेटा अहाँ जगत के कल्याण के लेल हमरा से प्रश्न कऽ रहल छी। अहाँ के प्रश्न बड़ा उत्तम है। एहि जगत में जेना सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा ग्रह ओ प्रत्येक व्यक्ति भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होइ छथि, तहिना हमहू हुनके द्वारा चलि रहल छी। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा तारा सबके इजोत होइ छै परावर्तित किरण के द्वारा, लेकिन सूर्य के प्रकाश के दऽ रहल छथिन। एकटा गरुड़ पुराण पढ़ियो तो गरुड़ पुराण में जखन पापी जीव विदा होइ छथि नरक के लेल तो प्रलयांते यथा खग उद्यंते द्वादशादित्याः 12टा सूर्य भगवान एके बेर में उगि जाइ छथिन और वो प्रचंड आतप में जीवात्मा के जाय पड़ी छै। हमा एकटा सूर्य भगवान यदि नहीं निकले तो वो दिक्कत, निकल गला ढंग से तो दिक्कत।
आइ कनी अरती मंद भ गेलखिन तो जार कनी हल्का बढ़ गेल। और फिर यदि यह मई में जाकर बैठ जाती तो लोग कहते एहन गर्मी आए तक नहीं देखने रहिए। जना एहि बेर कहे छे लोग एहन जार आए तक, अब कहू जार भेले कह दी, दिसंबर तक जारे नहीं भेले और कनी जनवरी में जार भेले। और पहले जार कते पहले प्रारंभ हो जाए कते जार हुए। लेकिन आप देखियो एतेक बात व्यवस्था लोग के भ गेले तो जार बढ़ गेले। और पहले बात व्यवस्था नहीं रहे तो लोग के जार सामान्य जार होय छै। तो प्रत्येक वर्ष अहाँ जे चीज देखबे से अहाँ के नए लागत। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। तो अनंत अनंत करोड़ों ब्रह्मांड के चलवे वाला भगवान छथि। राम जी के मुखमंडल में, राम जी के शरीर में कौशल्या मैया देखल की नहीं बात के देखरावा मातई निजा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम तो एकटा ब्रह्मांड पर छी। अरे महाराज करोड़ों ब्रह्मा जी छथि। चार मुखी लग से चालू करू तो हजारों मुख तक वाला ब्रह्मा जी छथि जगत में। देवी भागवत में जखन ब्रह्मा विष्णु महेश के कहलखिन जे सृष्टि करू, वो तीनों गोटे के बड़ा आश्चर्य लगले जे दुनिया में किछु चाहिए ने, खाली जले जल छै, हमरा कहै छथि सृष्टि करू। भगवती जहन कहलखिन तो भगवती इशारा केलखिन, एकटा विमान प्रकट भेले। ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर बैस गेलै तो ब्रह्मलोको देखा देलखिन। ओइसे बढ़िया शिवलोक सेहो देखा देलखिन, स्वर्ग सेहो देखा देलखिन, वैकुंठ सेहो देखा देलखिन। तीनों गोटे के हे महादेव के एकटा मुंह रहन, 5टा मुंह वाला महादेव देखा देलखिन। और ए ब्रह्मा जी के एगो मुंह रहन, 4 गो मुंह वाला ब्रह्मा जी देखा देलखिन। सबटा बात देखा देलखिन। आश्चर्य लग गेलै। तो प्रत्येक वस्तु ऐसा ब्रह्मांड में छै, हम बुझे छी इतनी दूर। तो कहे छथिन ब्रह्मा जी जे ओ भगवान जे संपूर्ण जगत के प्रकाशित करै छथि, जिनका वासुदेव कृष्ण कहल जाइ छनि, हुनकर हम वंदन करैत रहै छी, ध्यान करैत रहै छी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। ओइ वसुदेव के, वासुदेव के हम प्रणाम करैत रहै छी। ई वासुदेव नाम कोनो वसुदेव जी के घर में जन्म ले तहिए से नहीं, पहले से भगवान के नाम छै। वसु मने इंद्री होय छै और देव मने स्वामी होय छै। जे इंद्री के स्वामी छिया वह वासुदेव छिया, भगवान छिया। यन माया दुर्जया माम ब्रवंती जगत गुणुम। हुनकर दुर्जय जे माया छनि ओहि से मोहित भ के लोग बुझै छै जे ब्रह्मा जी भगवान छिया, अन्यथा हम तो हुनकर दास छी। एहि संसार चक्र में जतेक वस्तु छै से उनके द्वारा बनायल गेल छनि। द्रव्य कर्म काल ई जतेक पदार्थ छै, स्वभाव जीव, ई भगवान से पृथक नहीं छथि। वेद की छथिन तो नारायण परा वेदा। नारायण के पारायण छथिन वेद। देवा नारायणांगजा। नारायण के अंग अंग से देवता प्रकट भेलखिन। नारायण परा लोको। नारायण के अंग अंग में संपूर्ण लोक विराजमान छथिन। तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुव स्व मह जन तपः सत्य, ई 14 वन लटकल छनि। नारायण परामखा, जतेक यज्ञ छै से भगवाने के लेल छनि। नारायण परो योगो। नारायण के लिए योग कह ले। देवी भागवत में नारायण के वरदान देलखिन भगवती आदिशक्ति जगदम्बा। जखन ए धरती पर सबसे पहले नारायण यज्ञ कलैत, देवी यज्ञ कलैत, देवी प्रकट भऽ के वरदान देलखिन उनका। ए संपूर्ण जगत में जते यज्ञ हेते तकर मुख्य देवता ही है। अनेक तरह के रूप धारण कऽ के धरती पर प्रकट है। अनेक प्रकार के विपत्ति दूर करबे लोग के। और लोग अहाँ के नाम लेते हैं, अहाँ के कीर्तन करते हैं तो मनोवांछित फल के प्राप्ति करता। ई वरदान भगवती दिलखिन, नारायण जगदम्बा दिलखिन ई वरदान। क्या कि एहन यज्ञ है तक क्यों के नहीं न रहती जतेक भगवान सुंदर यज्ञ केलखिन। तो ओहि दिन से इस धरती पर में भगवती के यज्ञ प्रारंभ भेलै। सबसे पहले नारायण केने रहते। तो वह बात तक कह रहल छथिन। भगवान के जखन इच्छा भेलैन तो शक्ति के प्रेरणा दिलखिन और दोनों गोटे एक दोसर के संग व्यष्टि समष्टि रूप के द्वारा इस सृष्टि के निर्माण करे के लेल जोग बल के द्वारा एकटा भयंकर अंडाकार एकटा पिंड के निर्माण केलखिन। वो हजारों वर्ष तक वो पिंड, वो अंड, वो समुद्र में पड़ल रहले, बड़का भारी अंडा। और एक दिन वह अंडा को फोड़ के एकटा पुरुष वैसे प्रकट भेलैथ। वो जे प्रकट भेलखिन तो हुनकर हजारों भुजा रहें, हजारों नेत्र रहें, हजारों मुख रहें।
जिनका विराट पुरुष कहल जाय छनि। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि गुंग सर्वत स्फृत्वा त्योतिष्ठद सांगुलम। देवी भागवत के नवम स्कंद में ये वर्णन ले भगवान श्याम सुंदर कन्हैया और राधा रानी जखन महाराज कलैथ गोलोक धाम में, राधा रानी गर्भवती भेलखिन और राधा रानी के कोख से जे बच्चा प्रकट भेलखिन वो एतेक दे दीप्यमान रहथिन सोना के समान जे नजर नहीं देल भलाइन बच्चा पर में, तो ओकरा उठा के एकार्णव जल में रख देलखिन। तो संपूर्ण प्रकृति ओकरा आवरण बन के बच्चा के रक्षा केलखिन। वह नारायण छियै। काना लगलखिन तो भगवान गेलखिन आशीर्वाद वरदान देलखिन अपने समान। लेकिन राधा रानी के श्राप से वो दिलखिन है संतान कहाँ फेंक दिलिए तय अहा के द्वारा जतेक देवी प्रकट है तो उनका कोख से बच्चा नहीं है, अहू के नहीं है, श्राप दिलखिन। ये देवी भागवत का नवम स्कंद में ये चर्चा छी। वो जखन प्रकट भेलखिन तो हिनके शरीर से संपूर्ण विश्व प्रकट भेल। सातों लोक कमर से नीचा और 7 गो लोक कमर से ऊपर उनके विराट पुरुष कहल जाय छनि। उर्वो पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा, वही पुरुष के मुंह से ब्राह्मण प्रकट भेले, वह पुरुष के भुजा से क्षत्रिय प्रकट भेले और वह पुरुष के जांग से वैश्य प्रकट भेले और ये पुरुष के चरण से शूद्र प्रकट भेले। 4 गो वर्ण के भगवान निर्माण कर दिलखिन। उनके द्वारा समग्र सृष्टि पंच महाभूत पंच तन्मात्रा कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्री मन बुद्धि चित्त अहंकार 16 कला एकरा कहल जाय छै। 16 कला से विभूषित भक उस सृष्टि के विस्तार कर रहल छथि। आद्योवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभाव सदसन मनश्च। वही भगवान के पहिलुक अवतार विराट पुरुष अवतार छे। तै अपना सब में हुनके पूजा लोग करै छथिन विराट पुरुष के लोग। पुरुष सूक्त नाम हुनकर छे, नामों पर गलन पुरुष सूक्त। एहि तरह ब्रह्मा जी कह रहल छथिन जखन हमर अवतार भेल, हम जन्म लेलहुं जखन कमल नाल पर में आश्चर्य लग गेल। कतो ककरो ने देख रहल छी, चारू दिस से मुरी घुमा के देखलखिन जे 4 गो मुंह प्रकट भ गेलै। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी कतो जखन ककरो नहीं देखलखिन तो कमल नाल के पकड़ के नीचा हेला। ओए कार्णव जल में कमल के पंखुरी के उतरैत 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 नीचा। फिर कियो ने देखलखिन, फिर ऊपर चढ़ले। अब गुंधुन में लागल छथि की करी नहीं करी कि अचानक कोई कमल के पंखुरी से ओस के बूंद खसले एक कार्णव जल में टप। व्यंजन वर्ण के 16 अक्षर त और 21 अक्षर प। ब्रह्मा जी टप ने सुनल की, ब्रह्मा जी तप सुनल की। शायद हमरा क्यों संकेत कर रहल छै तप करू बैस गला तप करे के लिए। भगवान राधा माधव प्रसन्न भ गेलखिन। आदि नारायण ब्रह्मा जी के दर्शन दिलखिन, हाथ पकड़ के वैकुंठ ल गेलखिन और ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्ता घोषित कर दिलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन सरकार हम केना सृष्टि के विस्तार करब से हमरा को। चतुश्लोकी भागवत दिलखिन भगवान। अहमे वासमे बाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चाद हम यदे तच्च सो वशिष्येत सोस्मे हम ऋतेर्तम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तेषु न तेह्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किलखिन। और ब्रह्मा जी होते से 10 प्रकार के सृष्टि के 10 लक्षण से युक्त भागवत है। संसार में जते पुराण छे ओकर 5 गो लक्षण छे। इतिहास पुराणा नाम 5 गो लक्षण छे महाराज। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतरानि च। ये 5 गो लक्षण छेन पुराण सबके। लेकिन भागवत के 10 टा लक्षण छेन। और ये भागवत का स्वाध्याय करत करत ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार कले। यह प्रश्न आगू विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से केलखिन। तो विदुर जी महाराज के मैत्रेय जी से कना संग भेलै। तो जखन राजसभा के बीच में द्रौपदी महारानी के चीर हरण के घोषणा कर दिलखिन पापी दुर्योधन। ओई सभा में किनको सामर्थ्य नहीं रहे दुर्योधन के एक शब्द कहथिन। ने भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य क्यों ने एक शब्द बजलखिन। सब मौन भ गेलै। ओई सभा में धर्म अवतार विदुर जी महाराज जे मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज विदुर बन के लाए थे।
विदुर जी कहलखिन, हे भैया धृतराष्ट्र, अजात शत्रु प्रतियच्छदायम तितिक्षितो निर्विषहम तवागः सहानुजो यत्र विको वृकोदराहि स्वसन रुषा यत्तमलम विभेसी। हे महाराज, ई कुकृत्य बंद करो और धर्मराज को सौंपटा वस्तु दो दियो, नहीं तो याद राखू जे दिन भीम रूपी अजगर, भीम रूपी शेषनाग के मुख से अग्नि के ज्वाला प्रकट हेते, अहाँ के संपूर्ण वंश जर के राख भ जाए। ये भीम शेषनाग छिया, सबके ध्वस्त कर देते। लेकिन धृतराष्ट्र एक बेर नहीं बजल के और उल्टे दुर्योधन अपमानित करे, जे पात पर भोजन वह पात पर छेद। ए दासी के पुत्र के बजल के सभा में, इनका भगाओ है तस। तो बुझ गेलखिन, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहलखिन हाँ सब भगवान हम अपने जा रहे हैं। शास्त्र में वर्णन ले हैं, विदुर जी महाराज एहन योद्धा रहे जे 1 मिनट में दुर्योधन के संहार क सकै छलै, लेकिन काल कर्म के बुझ के विदुर जी महाराज अपन धनुष और बाण रख दिलखिन। होता स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया। भागवत कही छथिन कि धनुष बाण के रख दिलखिन किए तो हम ककरो पक्ष में नहीं छी, हम धर्म के पक्ष में छी। ई नहीं बुझबे यदि दुर्योधन के पक्ष में नहीं छी तो पांडव हमरा कहे लेता जे हमरा संग युद्ध, हमरा पक्ष से युद्ध करू। हाँ नहीं, हम धर्म पक्ष में छी। विदा भ गेला, नगरे नगरे तीर्थे तीर्थे जा रहल छथि। जैत जैत जमुना जी के कात में परम भागवत उद्धव जी महाराज के दर्शन। उद्धव जी महाराज के एक से दहो नोर बह रहल छै। उद्धव जी व्याकुल भेल जा रहल छै, हाथ में खराम छन भगवान का। दोनों गोटे के भेंट भेलन बड़ा सुंदर। भगवान के विषय में प्रश्न करे। उद्धव जी महाराज प्रधानमंत्री छथिन, भगवान के मंत्री छथिन, यदुवंश के प्रधानमंत्री। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। बृहस्पति के शिष्य छिया, महान विद्वान छथि। हमर भगवान, हमर इष्ट, हमर प्रियतम श्याम सुंदर कुशल सत छैत। ई सुनित दरी उद्धव जी और काना लगले, क्या कि भगवान जैत जैत लीला को संवरण करे। उद्धव जी का आदेश दिलखिन, हमारी खराम लक जाओ और जाके बद्रीनाथ धाम में रख देवे। अखनो भगवान के खराम राखल छन बद्रीनाथ धाम में। और यदि हमर विदुर काका भेटते न तो उनका भागवत सुना देवे। क्या कि विदुर काका के जे बथुआ साग खेलो घर के, विदुरानी चाची के हाथक जे केला ओकर ऋण से उड़ीन नहीं भेलो। अंत में विदुर जी महाराज के भगवान नाम का चर्चा केलखिन। उद्धव जी महाराज कहे छथिन, जना चंद्रमा पहले कतौ रहे, कहलखिन चंद्रमा पहले समुद्र में रहे, समुद्र से प्रकट भेलखिन चंद्रमा समुद्र मंथन से। तो दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि ये संबसंतो न विदुर हरिमीना इवोडुपम। चंद्रमा समुद्र में रहे, अपन दियादक व्यक्ति जखन आगू बढ़े छे तो बड़ा जलन भ जाय छे व्यक्ति के। सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। चंद्रमा के देख के माछ सबके बड़ जलन भ गेलै, एतेक चमक रहल है। माछ सब जाके घुमो फिर के नहीं गेलन पूछे के लेल चंद्रमा के किछो। यदि चंद्रमा का स्पर्श भ जेते माछ सबके त माछ मारल नहीं जेते। किए तो चंद्रमा में से अमृत झरत रहे छथिन, और अमृत यदि पी लेता है माछ सब त अजर अमर रहता है। लेकिन ई चमके तो चमके एकरा टेरबे ने। लेकिन वह चंद्रमा जखन आकाश में पहुंच गए, महादेव के मस्तक पर विराजमान भ गेला, आब वो माछ सब कूद कूद के अपन दियाद भय के। माछ सब किया कूदत रहे छे पानी में, पता है चंद्रमा के देख के हमू जाब ऊपर, हमर दियाद एते ऊपर चल गए। आब की हत अब तो किछ नहीं है बोला। यह बात कह रहा छथिन, जखन भगवान यदुवंश में रहे, धरती पर रहे तो लोग उनकर महत्व नहीं बुझल के। भगवान हमरा सबको छोड़ के चल गया। आयो व्याकुल भगवान के याद कर रहल छथिन, भगवान कौन कौन लीला केलखिन। हे विदुर काका, हमरा सामर्थ्य नहीं है जे हम भागवत सुने। वियोग में हम कहीं रहल छी।
आ जाओ हरिद्वार, मैत्रेय जी यहाँ कथा सुने थे। मैत्रेय जी के द्वार पर आबि गेलथि विदुर जी महाराज, और हिनका से प्रश्न करे छथिन, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि लोक ने तो नते सुखम वान्यदुपारमं वा, नते सुखम वान्यदुपार विन्देत भूयः तत एव दुःखं, विन्देत भूयः तत एव यदत्र युक्तं भगवान् वदेन, यदत्र युक्तं भगवान् सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करो की प्रश्न केलखिन है। ए जगत के व्यक्ति के केवल सुखे क्या चाहिए? ए जगत के जतेक साधन छे केवल सुख के लिए लोग करैया, लेकिन जैसे दुख दूर हेते वो दुखक दूर करे के साधन लोग नहीं करैया। अरे भाई अहाँ सुख के सामग्री तो जमा कर रहल छी, लेकिन जिमहर से दुख हेते तकरो तो पहले दूर करियो। जो सुख जे आयल से रहत कि नहीं रहत, हाँ करबे कि नहीं व्यवस्था? रसोई घर व्यवस्था बना ले लिए, खाना बनबे के सबटा साधन कर लो, लेकिन ओई घर में गेट देवे कि नहीं देवे जे किमर से बिलाड़ि आबि जायत, कुकुर आबि जायत? सबटा व्यवस्था तो कर लो, गेटक व्यवस्था के करते? तो पहले गेटे बने छे, खिड़की बने छे। राधे लोग केवल सुख के लिए दिन रात मार कर रहल है, और जतेक सुख सामग्री जमा करिए उतनी ओइसे बेसी दुख व्यक्ति के भेट रहल छे। जतेक कम सुख ओतेक कम दुख, और जतेक बेसी सुख ओतेक बेसी दुख। एबर विषय एबर गौर करियो, जितना सुख उतना दुख, और जितना कम सुख उतना कम दुख। जकरा सुख नहीं छे ओकरा दुखो कम होई छे, और जकरा बेसी सुख भ गेल ओकरा दुखो बेसी होई छे। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवात अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य। अधर्म करे के कारण और भगवान से विमुख होए के कारण व्यक्ति के जीवन में दुखेटा बैठे छे। ई क्या होय छे सरकार से हमरा कहो। मैत्रेय जी बड़ा स्वागत कहलखिन और कहलखिन अहाँ साधारण व्यक्ति नहीं छी, अहाँ तो स्वयं धर्मराज छी, अहाँ के श्राप लग गेल रहे। एक बेर एकटा नगर में किछ चोर सब चोर केलकै राजा के घर में, चोरा के भागल, सिपाही सब रबाड़ दिलकैन, भागल भागल जंगल पहुंचला। आब भेलनि जे पकड़ा जाए तो जंगल में एकटा आश्रम देखलखिन, सबटा धन संपत्ति जाको आश्रम में नुका के राखि देलखिन। ओ संजोग आश्रम मांडव्य ऋषि के रहे, मांडव ऋषि ध्यानस्थ रहे, तो हुनके कपड़ा जे इमहर उमहर फेकल रहे तकरा ओढ़ के सब बैस गेल बाबा लग में, जे हम सब चले छियन। सिपाही जेते तो बुझते महात्मा नहीं पकड़त, लेकिन सिपाही सब के नजर बढ़ते जो छै बुझ जाय छै के महात्मा और के डकैत। ओकरा तो गंध लग जाय छै भाई पुलिस के, ओ बुझ गेलै या सब चोर छी, तो चोर के तो पकड़बे केलकै, महात्मा के पकड़ लेलकै। किया तो लगे ई सरदार छिया, यह काज करबै छै। राजा कहलखिन जाओ सबटा चोर के सूली पर चढ़ा दियो। तो चोरवा सब तो मारल गेल, हिनका जे सूली पर चढ़ायल गेलैन तो सूलिये पर बैस के अपनी भजन कर रहल छै, मरबे नहीं केलखिन। सिपाही सब दौड़ केलैन सरकार वो जे बड़का जे सरदार छै से तो मरबे न करै छै। राजा दौड़ केला तरी मांडव ऋषि उतारू, जल्दी से उतारू, इनका नीचा करू, चरण पर खेस के सरकार क्षमा करबे हमरा। मांडव ऋषि कहलखिन नहीं वहां के दुख नहीं है, कतो न कतो हमरे कोनो न कोनो कमी हेते न, हमरा सूली पर पहुंचा पड़ल, लेकिन हमरा लगे जीवन में हम कहियो पाप नहीं केलौं। तई जा रहल छी जमराज लग में जाके कनी फाइनल अकाउंट उल्टा के कनी देखबे बैलेंस शीट जे भाई की छे डीआरसीआर में। एला जमराज लग में धर्मराज बड़ा स्वागत केलखिन, सरकार कना एलिए एना ना भ गेल ते द्वारे एलौं।
कनी देखियो तो कनी बही खाता उल्टा के हमरा जीवन में पापो कतो छे तो युवा अवस्था से कतो पाप नहीं रहे, लेकिन जखन बचपन वाला डरी उल्टाल गलन धिया पुता वाला तो में की करे छलखिन, तितली के पकड़ के डोरी बहन के नांगेर में अपना से बेटा बैंक के पकड़ के सुइया भोकल जाते रहे छे, ऑपरेशन करबो तोरा कांट भोकने से वो कांट भोक दै छलखिन। कहलखिन वो जो बच्चा में जो भ गेल छै ने तै द्वारे ओ पापक कारण अहाँ के सूली पर जा पड़ल, लेकिन धर्म करे के कारण अहाँ के प्राण बच गेल, अहाँ के किछ नहीं भेल। ई धर्म छै। पाप कलौ तो ओकर अंश कनी भोग करऽ पड़त। मांडव ऋषि कहलखिन कहू तो धिया पुता में जे हम केलिए से कोनो जैन के केलिए यो, बच्चा से अनजान में भ गेल तकर एतेक पैघ दंड भेटतै लोक के। यदि हम धर्म नहीं केने रहितो तहन तो भोका जेता आर पार। कहलखिन ई तो नियम छियै, क्या कि जमराज का कानून छै। जमराज कहे छथिन मूर्खे वापी मूर्खे की छै सबले निर्बले वापी दरिद्रे वा स्त्रियान्विते मूर्खे वा पंडिते वापी दरिद्रे वा स्त्रियान्विते सबले निर्बले वापी समवर्ती यमस्मृतः। चाहे मूर्ख हो, मूर्खे वा पंडिते वापी दरिद्रे वा स्त्रियान्वित, चाहे दरिद्र हो चाहे धनी हो, सबले निर्बले वापी सबल हो चाहे निर्बल हो, समवर्ती जमस्मृत जमराज के कानून सबके लेल बराबर। मांडव ऋषि कहलखिन तखन अहाँके हम श्राप दै छी, कनी जाके देखियो मर्त भुवन में की सब करऽ पड़ै छै। धर्मराज कहलखिन हमर की गलती, हमरा श्राप देलहुं अहाँ। ठीक छै श्राप अहाँ देलहुं, 3टा जोनी हमरा नहीं भेटे, 3 पद प्रतिष्ठा लोक हम जन्म नहीं ली। तो मांडव ऋषि कहलखिन बाजू की सब, राजा बन के जन्म नहीं ली, मंत्री में जन्म नहीं हुआ, और अंत्यज वंश में जन्म नहीं हुआ, हमारा डोम वंश में जन्म नहीं हुआ। मांडव ऋषि कहलखिन भने 3 टा कह दिलौं, 3 वंश में अहाँके जन्म हुआ। की कहलखिन 3 वंश में अहाँके जन्म हुआ। तै एक रूप में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन के, एक रूप में विदुर जी महाराज मंत्री बन के, और डोम से हो रहे एकटा स्वपच वाल्मीकि हस्तिनापुर में। ये 3 रूप में धर्मराज को जन्म लेवा पड़ले। आब गेलखिन मैत्रेय जी लगमा, मैत्रेय जी हिनको वह कथा सुना रहल छथिन जे भगवान कना ये जगत के सृष्टि करै छथि। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ पहले मानस पुत्र सनकादिक ऋषि के प्रकट केलखिन, आदेश केलखिन विवाह करू। दोनों चारू भाई हाथ जोड़ लेलखिन, हम विवाह नहीं करब, हम भजन करे लायल छी। ब्रह्मा जी के बड़ा कोप भेलैन, और कोप भ्रिकुटी के मध्य से प्रकट भ गेलैन नील लोहित वर्ण में, और वो बच्चा के रूप धारण केलकै, बड़ा जोर जोर से काने लगले सबे रुडोध देवानाम पूर्वजो भगवान बाबा। और वह बच्चा के काने द्वारे नाम पड़ गलैन रुद्र, रुदति इति रुद्र। बोली प्रेम से गौरी शंकर बाबा की जय हो। महादेव प्रकट भ गेलैन ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के मध्य से। आदेश केलखिन 11 रुद्र छथि, 11टा पत्नी शक्ति सेहो देलखिन हिनका, और 11टा जगह सेहो देलखिन हिनका वास करे के लेल। तो महादेव कतऽ कतऽ रहै छथि, कहलखिन हृदय में, इंद्री में, प्राण में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, और तपस्या में। ओना तो कण कण में छथि, लेकिन ये मुख्य जगह हिनकर छियै। तो हृदय में भोला बाबा सेहो छथि, प्राण में सेहो भोला बाबा छथि। तै द्वारे हिनकर कृपा बिना व्यक्ति भगवान का प्राप्ति नहीं कर सके। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, 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 बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। राम भगत कर
लक्षण एहू राम भगत कर लक्षण एहो शिवद्रोही मम दास कहावा शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर सपने हो मोहि न पावा सोनर सपने हो मोहि न पावा। बिना महादेव के भक्ति के बिना भोला बाबा के सेवा पूजा के जीवन में वैष्णवता नहीं आब सके भगवान के प्रति भक्ति नहीं आब सके राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। बिना इनकर कृपा का हनुमान जी की कृपा का हनुमान जी महादेव के कृपा बिना भगवान लग तक नहीं पहुंच सके छी। तै द्वारे शंकर भजन बिना मोहि जीवन लह बिसरा। तै महादेव के भजन महादेव को पूजा बहुत आवश्यक है। और अपन हमारा के तो घर के परंपरा है रोज महादेव पूजा। ई मिथिला के शालग्राम भगवान महादेव अकुल देवी ये तीन टा के लोग कखनो नहीं छोड़े छलखिन हरदम रोज। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। इनका आदेश कलखीन जहां सृष्टि के विस्तार करो वहां प्रजापति छी मौन नहीं रहे लेकिन पिता का आदेश तो जहने मुंह कान तेहने मुंह कान वाला सुख प्रकट कर दिलखीन महादेव रुद्रगण का प्रकट कर दिलखीन। और वो असंख्य रुद्रगण ब्रह्मा जी के जे किछ कैल रहे सृष्टि तकरा भैर रहे तुम खा पी के बैस गए चैट पुछ के बराबर। ब्रह्मा जी कहलखिन आग खेती करे ल कहलो कि उजारे ल कहलो से हमरा कहू। महादेव कहलखिन हमरा त अबिते नहीं या हम की करबे हम दुकाने रही हमरा भजन कर दिया। कहलखिन तखन आ जाओ जा कहाँ भजने करू क्या कि अहाँ से नहीं समरत। महादेव विदा वाला रुद्रगण के लक कैलाश शिखर पर में विराजमान छथि। और इस जगत के धन धन भोलेनाथ दिगंबर कौड़ी नहीं खजाने में तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर हे करुणाकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तब शरणम ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर भवानी हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तब शरणम हे वृषभ ध्वज हे शशि शेखर हे वृषभ ध्वज हे धर्म ध्वज सांब सदा शिव तब शरणम ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम
बोले प्रेम से भूत भावन भगवान की जय। जय हो। ब्रह्मा जी पुनः मानस सृष्टि के लय, मरीचि ऋषि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त पुलह, द्रक्ष, क्रतु, नारद जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी सबको प्रकट कर सब हाथ जोड़ के बाबा जी बना ब्याह नहीं करब। ब्रह्मा जी कल की बात है कोटक मैंने रहा ब्याह करे के लिए बड़ा कष्ट भले मन में भगवान का ध्यान कले शरीर दू भाग में बैठ गए। काया छे शरीर का नाम कौम नहीं छे ब्रह्म तय शरीर का नाम काया छे क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न छे ना। दाहिना अंग से एक पुरुष प्रकट भेलखिन और बाया अंग से एक स्त्री प्रकट भेलखिन। पुरुष का नाम मनु जी महाराज और स्त्री का नाम शत्रुपा मैया। बोली प्रेम से मनु जी महाराज की जय हो। यादि पुरुष छिया इनके द्वारा इस आगु मानवी सृष्टि भेले हैं। मैथुनी सृष्टि अति से प्रारंभ भेले हैं। प्रियव्रत जी हिनकर विवाह करा दिलखिन दोनों गोटे के जेमे इनका दूटा बेटा भेलन प्रियव्रत उत्तानपाद और तीनटा बेटी आकुति देवहूति प्रसूति। ये तीनटा इनका संतान भेलन। आदेश केलखिन प्रजा के सृष्टि करू तो प्रजा के सृष्टि करे तो घर घरारी चाहिए ना ओके बिना तो नहीं भ सके। लेकिन धरती माता रसातल में रहती इस समय में हिरण्याक्ष कैद कर रखने रहे। हिरण्याक्ष नामक राक्षस कश्यप जी के बेटा। आप सोचे छे जे कना पृथ्वी ऊपर भगवान का ध्यान केलखिन जहाँ की ध्यान केलखिन भगवान का कि नासिका का अग्र भाग से विवर से नाक के छेद से भगवान वाराह रूप धारण कर प्रकट भगला। बोले प्रेम से वाराह भगवान की जय हो। तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमाक्षिपंतम गजलीलयांगम प्रज्ञाय बद्धांजलयो नुबाके विरंचित मुखिया विरंच मुखिया उपतस्त शरीरम। बड़ा दिव्य स्तुति केलखिन सवटे जितम जितम ते जित यज्ञ भावम त्रयीम तनुम स्वाम परिधुनवते नमः। हे यज्ञ भगवान हे सूकर रूप बड़ा दिव्य स्तुति केलखिन सबगोटे और प्रार्थना केलखिन। 12 भगवान कूद गला समुद्र में सुंघित सुंघित पाताल पहुंच गए और वे रसातल में धरती माता जी बंद रहती तिनका उठा कर नाशिका अग्र भाग पर रखने और इनके अक्ष पर स्थापित कर दिलखिन। ब्रह्मांड के वह बीच में लेन हिरण्याक्ष दौड़ल गैर पर है खेल खेल में युद्ध करे तो भगवान हिरण्याक्ष के वध कर दिलखिन। विदुर जी महाराज प्रश्न करे छथिन जे ई राक्षस एहन पापी एकर सदगति कना भगवान कहाते बलन से कहू और कश्यप जी सनक महात्मा के घर में ई राक्षस कना जन्म ललक से कहू। ब्रह्मा जी के पोता का नाम छन कश्यप जी मरीचि ऋषि के बेटा छे। कश्यप जी के 13टा पत्नी छथिन। बड़की कन्या का नाम अदिति, दोसर नंबर कन्या का दिति, कद्रु, बिंता ये सब नाम छे। एक दिन दिति ऐब के काना लगलखिन कश्यप जी लग में जे अहाँ सनक स्वामी के रहे तो हमरा एक सनोर जखन पिताजी हमरा सब बहिन के पूछले जे विवाह किनका से करब तो अहाँ का नाम कहलिए तो हमर बड़की बहिन के एहन तेजस्वी बेटा इंद्र सनक और हमर जे बेटा होए ओकरा देवता सब मार दै छथिन ते द्वारे हमरा एहन पुत्र दिया जे देवराज इंद्र के दोरा दोरा के मारित रहे एहन संतान हमरा चाहिए। कश्यप जी कहलखिन ई बात हाँ सोची कि अच्छी मन में से कहू तो लोग चाहे नीक बेटा हुए आतंकवादी हुए नीक बेटा लिया कहलखिन नहीं हमरा एहने पुत्र चाहिए जे हमर बहिन के बेटा के मारे। कहलखिन कोनो बात नहीं समय एते तो ले अखन ई समय बड़ा गड़बड़ छे ई सायंकालीन समय छे साँझक बेड़ में 4 गो काज नहीं करबाक चाहिए भोजन नहीं करबाक चाहिए शयन नहीं करबाक चाहिए भोजन केला से रोग है शयन केला से लक्ष्मी नष्ट हेती और मैथुन कर्म नहीं करबाक चाहिए संतान उत्पत्ति संतान खराब भ जाए और पढ़बाक नहीं चाहिए विद्या लुप्त भ जाए जेहो शेष पढ़ने रह गदह बेर में दी पढ़े ले बैसी तो पहलू का सब विद्या लुप्त भ जाए। ई ध्यान रखबा संतान उत्पत्ति साँझक बेर में नहीं करबाक चाहिए। लेकिन दिति के तो देह पर कामदेव सवार रहती नहीं मानलखिन। कश्यप जी बुझलखिन शायद भगवान के यह लीला छे
बुझेलखिन उनका ऐसा घोर तमा बेला घोरा नाम घोर दर्शना तस्याम चरंति भूतानि भूते सानुचराणि। हे देवी ई साँझक बेला है और साँझक बेला में भूत भावन भगवान गौरी शंकर जटा के खोल दै छथिन, पूरा देह में भस्म लगा ले छथि और असंख्य रुद्र गण के लेने सभक घर द्वार पर में जाके देखे छथिन भोला बा, सब कंगनी अंगनी जाके देखे छथिन साँझक बेर में लोग की सब कह रहे अजय जेहन काज करे तेक अनुसारे ओकरा पुण्य दंड अथवा ओकरा फल दै छथिन। हाँ ई काज नहीं करो उनका बड़ा कष्ट हेतै तै अपना सब में साँझक बेर में लोग गीत गबै छथि भजन करै छथि, साँझ दीवारी देखबै छथिन भगवती के भगवान के तुलसी के, किया तो महादेव के अबै के अवसर भ गेलै तै यहाँ जाके देखियो दक्षिण भारत में भोर और साँझ अंगना के द्वार पर में अरिपन पैर के या रंगोली बना के दीप जरायल जाइ छै। भोर के लक्ष्मी अबै छथिन भोरे भोर ब्रह्म मुहूर्त के अवसर पर में और साँझक बेर में महादेव हेतै तै अपना सब में प्रदोष समय में लोग महादेव को पूजा करे छै, प्रदोष समय में लोग सत्यनारायण भगवान को पूजा करे छै। आप तो भूख तो देख लग जाए 10 बजे में पूजा कऽ के समाप्त, एकोटा पूजा ये लोग करत समय नहीं रही छे 10 बजे कल है बस किया है तो भोजन करवाक छै, लेकिन पहले प्रदोष समय में व्यक्ति ई काज करे चले लेकिन नहीं मानलखिन। हिनके जे कोख से बच्चा प्रकट भेलखिन वह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भेलखिन। दिति मैया के बड़ा कष्ट भेलै हमर बच्चा पापी भ जाए। कश्यप जी कहलखिन अहाँ के बेटा के मारे लेल भगवान एता, अहाँ बहुत पाप केलौ हैं, अहाँ के बेटा के नष्ट संहार है। दिति मैया पैर पकड़ लेलखिन क्षमा कर दिया हमरा। कश्यप जी कहलखिन कोनो बात नहीं, दी श्रद्धा है तो चलू बेटा तो आतंकवादी है लेकिन अहाँ के पौत्र परम भागवत हेता प्रहलाद जी महाराज जे कुल को उद्धार कऽ देते। हिरण्य कश्यप के बेटा भेलखिन प्रहलाद जी। जय विजय के सेहो श्राप देने रहथिन सनकादिक जी, तै द्वारे 3 जन्म के लेल राक्षस भेला। पहिलुक जन्म हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के कथा हेता कहलखिन और हिरण्य कश्यप कथा आगू कहता। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इमर एक दिन ब्रह्मा जी छाया से करदम ऋषि के प्रकट केलखिन, ओष्ठ से लोभ के प्रकट केलखिन, लिंग से नृति और समुद्र के प्रकट केलखिन, जांग से सरस्वती मैया के प्रकट केलखिन। तो करदम जी के बजा के ब्रह्मा जी आदेश करे शायद ब्रह्मा जी आदेश केलखिन जहाँ भगवान के तपस्या करू और प्रजा के सृष्टि करू। तो प्रजा सृजेति कर्दमो भगवान ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। करदम जी सरस्वती नदी के तट पर जाकर 10,000 वर्ष तक औठा पर ठाड़ भक और भगवान नारायण के भजन कर लगले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। केशव की जय जय मुरारी की जय जय 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 बाके बिहारी गिरधारी की जय जय बाके बिहारी गिरधारी की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे। ये सतयुग का समय रहे, सतयुग का समय रहे, भगवान प्रकट हो गए। मांगू करदम जी की चाहिए, करदम जी बड़ा दिव्य स्वागत करे भगवान के। ये मायाते ऋतमेध सस्वत पादार विंदम भवसीन्दुपोतम उपासते कामलवायते साम राशीस कामान निरये पियेस्यो। भगवान का बड़ा दिव्य स्तुति के लिखी ऐ जगत में स्तुति करी जो कि अहीं टाची और किनकर स्तुति कह लेते महाराज। हे श्याम सुंदर कन्हैया, आंक माया अपरंपार है। माया के जे चरण शरण ग्रहण करे छे तो भवसागर में फंस जाय छे, लेकिन जे अहाँ के चरण पकड़ ली छे तो भवसागर के लेल अहाँ के चरण जहाजक काज करी छे। जना नदी पार करे के लेल नाव चाहिए, प्रतापपुर लग में पहले नाव चले चले 3 साल नाव पर चेर के आलची पड़े पार पैन कम है तो चचरियो पुल रहे चले। अब इमरो चले थे देखा तो कहलखिन अहाँ के जे चरण है भवसागर में पार होए के लेल पादार बिंदम भव सिंधु पोतम। पोत मने जहाज। उपासते कामल वायते सा राशि कामा निरये पियेसु। उपासते अहाँ के जे उपासना करे छे हुनका लेल जगत में कोनो चीज दुर्लभ नहीं छे। तहे सरकार आई करदम से हो किछ मंगइए अहाँ लग में आयल छे। यद्यपि अहाँ से मंगवाक नहीं चाहिए, लेकिन हमर पिता का आदेश छे ते द्वारे हम अहाँ से याचना कर रहल छी। कियाकि अहाँ तो बुझते छी सब किछ। भगवान कहलखिन नहीं, जखन भक्त हमरा कहे छथि न तो कनी नीक लगैया, कहू की लेब। नहीं पिता पूछे छथिन बौआ के, बौआ की लेब कहू, बाजार से नेने अब जा रहल छी। तो बच्चा कहे छे कोनो बात नहीं, जे मन हुए नहीं नहीं कहू कहू, काला पर नीक लगे छे। तो भगवानों को मन होइत रहे छे भक्त हमरा किछ कहे। करदम जी कहे छथिन तथा सचाहम परिवोडु कामः समान शीला गृह मेध धेनुम उपेयवान मूलमसे समूलम दुराशय काम दुघांग्रिपस्य। यदि हमरा पर प्रसन्न छी तो हमरा अपने सनक, अपने बुद्धि सनक, अपने विचार सनक, अपने आचरण सनक समान शीला एकटा पत्नी हमरा द दिया। की द दिया? एकटा स्त्री द दिया हमरा। भगवान कहलखिन एकटा स्त्री द्वारे 10,000 वर्ष तक तपस्या। अरे एकटा स्त्री के लिए करदम जी कहलखिन स्त्री कोनो साधारण वस्तु छथिन। मनु जी महाराज कहे छथिन जगत में बड़ रत्न छे, सोना चांदी हीरा जवाहरात, लेकिन स्त्री सर्वश्रेष्ठ रत्न छे। मनु जी महाराज कहे छथिन जना यदि गलत चीज पर फेकल सोना रहे छे गंदो जगह पर में तो सोना के लोग उठा ले। तहिना अगर कोनो भी कुल में कुलीन स्त्री जन्म ले ओकरा स्वीकार कर लेबाक छै। अग्नि पुराण में कहलखिन है स्त्री केहन होइ छै, स्त्री के हरदम मुख पवित्र होइ छै। अपना सब लोग कहै छै ब्राह्मण से मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा। तो ब्राह्मणक मुंह में भले अमृत वास करो, लेकिन अग्नि पुराण कहै छथिन स्त्री के मुख सदैव पवित्र रहे छै। विदुर जी महाराज कहै छथिन पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः। स्त्री पूजनीय छै, हुनकर पूजा करबाक चाही। महाभागा, हुनका बिना भाग्य नहीं भेटत। पुण्याश्च, हुनका बिना पुण्य नहीं भेटत। भागवत में कश्यप जी कहै छथिन जे आधा अंग पर में स्त्री का अधिकार छैन। तै पद्म पुराण में देलखिन है जे बिना स्त्री के व्यक्ति यदि तीर्थ यात्रा करे ले चलि जाइ छै तो हुनका 58% पुण्य भेटै छैन, कियाकि स्त्री संग में नहीं छथि। मनु जी महाराज जखन तपस्या करे नैमिषारण्य गेल रहे, शत्रुपा मैया के लऽ के गेलखिन।
अत्रि जी तपस्या करे गए, अनसुईया के संग में लग गेलखिन। वशिष्ठ जी गए तपस्या करे ले, अरुंधति के संग में लग गेलखिन। क्या कि स्त्री वामांगी छियै, अर्धांगी छियै, और उनका बिना पूरा पुण्य नहीं भेटत। और वह पद्म पुराण में दिलखिन स्त्री का अपमान करे वाला के, स्त्री का कठोर वचन कहे वाला पुरुष के नरक में जैसे क्यों ने रोके। पद्म पुराण में एक और बात बड़ा सुंदर कह रहल छथिन, स्त्री पर हाथ उठवे वाला के हाथक पितर पिंड ग्रहण नहीं करे छथि, स्त्री के मारबाक नहीं चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु जी महाराज कहे छथिन स्त्री का आदर करबाक चाहिए। अरे अहाँ अगर आदर नहीं करवे तो दोसर के आदर करते। राम जी ये जगत के शिक्षा दै छथिन जे हमरा अहाँ के लेल संपूर्ण जीवन के त्याग कर लै छथि, सर्वस्व त्याग। आ यदि हमरा अहाँ के क्यों कहल जाए जे घर छोड़ दहक, छोड़ल है, लेकिन अपन सुख माता पिता घर परिवार सबके त्याग कर दै छथिन। एकटा पुरुष के जीवन के लेल जे कहियो छुट्टी नहीं लै छथि, ओ पुरुष सब का तू की करै छी घर में बैसल बैसल। एक दिन हड़ताल भ जाओ ने, सबक मुंह पर ताला लग गेल, लेकिन अपमान करे छथिन लोग सब, नहीं करबाक छै। भगवान के देखियो, भगवान जखन जंगल गेलैथ, जानकी जी संग में छथिन, भगवान सोचे छथिन न जे जानकी, दशरथ जी कहलखिन जे हमर पुतोह जंगल नहीं जाए, राम जी यदि चल जाता तो चल जाता, क्योंकि जनक जी महाराज के वचन देने रहिए जे हम बेटी के लऽ के जा रहल छी, पुतोह के लऽ के हमर वैदेही नहीं जाते। और यदि उनका अयोध्या में रहे के नहीं इच्छा है तो नैहर में जाकर रहते, लेकिन हमर वैदेही जंगल नहीं जाते। कौशल्या मैया कहे छथिन जे पुतोह के डिबिया में जबे नहीं कहलिए कहियो पुतोह हमर जंगल केना जात, जकरा पलंग से नीचा नहीं कहलिए उतरे के लेल, जे बानर के फोटो देख के डरा जाए हमर जानकी वो जंगल केना जाए। राम जी के लेल कष्ट नहीं छन, कष्ट जानकी जी के लेल छन। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। दशरथ जी महाराज अपना कोरा में लग बैसे चलकिन जानकी जी का। 9 वर्षक अवस्था में जानकी जी के विवाह भेल छन राम जी से। राम जी 15 साल के रहे, 9 वर्षक पुतोह बेटिए जना हरदम रहे छे भाई, बेटिए जगह रहे छे। राम जी सोचे छे जानकी जी हमरा लेल एतेक दुख उठा रहल छे, तो जंगल में हिनकर मानदान करबाक चाहिए कि नहीं करबाक चाहिए। लेकिन बनवासी राम लग में तो सोना नहीं छे, झुमका बना देथिन, हार नथिया बना देथिन, कतौ से बढ़िया साड़ी कीन के देथिन। राम जी कना के मानदान करे छथिन जानकी जी के। फूल चुन के भगवान अनलै, कुसुमक फूल, तकर माला बनबै छै, तकर कर्ण फूल बनेले, तकर मांग टीका बनेले, तकर नथिया बनेले, तकर डरकस बनेले, तकर हार बनेले, तकर पायल बनेले। जानकी जी के अपना हाथ से श्रृंगार करी छै। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। जय छलनि ओहि लऽ मानदान कर रहल छथिन। सोचियो गरुड़ पुराण में कहै छथिन नारी शरीरम बहु दुख भाजनम। जन्म से लऽ कऽ मृत्यु पर्यंत नारी दुखे दुख भोग करै छै। ओहि नारी के मान मर्यादा का रक्षा अगर हम नहीं करबे तो के करते, दोसर करते हैं।
नहीं करबाक चाहिए। अगर स्वर्गक प्राप्ति कर चाहे छी तो नारी का सम्मान करबाक चाहिए। और जे घर में जे समाज में नारी का सम्मान है वो घर स्वर्ग से बेसी बढ़ करे छै। ते द्वारे एहन पत्नी हमरा दिया जिनकर विचार आचार स्वभाव हमरा सनक बा। अर्गला में कही छथिन न सप्तशती में केहन दिया पत्नी, तो पहले तो पत्नी दिया भाई की दिया, तो पत्नी शब्द का अर्थ छे पतनात त्रायत यदि पत्नी, जो पति को पतन होने से बचाए उसी का नाम पत्नी है। पत्नी धर्म ककरा लेल करे छे, पति के लिए। आय तक सुनली है संसार में एक कोटा स्त्री अपना लो व्रत करे तो है, प्रत्येक व्रत के पुरुष सब डिपेंड छे, बेटा ल अथवा पति के लिए। याद है पत्नी दिया जे पतन होए से बचवे छथिन। मनोरमाम देहि, मन के अनुसार रमन करे वाली, मनोवृत्तानुसारिणी, जे हमर आमदनी है तई के अनुसार चले वाली, खर्चो करे वाली और बचवइयो वाली। स्त्री लक्ष्मी सदीन दिलकी ना स्त्री का हाथ में एगो रुपया दियो तो अहाँ का धन बढ़त। घर में रुपया स्त्री का हाथ में इनके दियो तो अहाँ को वृद्धि है। क्या कि स्त्री लक्ष्मी सदीन, लक्ष्मी तो वृद्धि करती है। तो घर में जय लक्ष्मी देवा उनका मारा धन जय लक्ष्मी बढ़ाया। मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम, ऐ दुर्गम सागर रूपी भव सागर से ऐ संसार से उद्धार करे वाली पत्नी दिया। पूर्व जन्मार्जितम पत्नी, पूर्व जन्मक जे पुण्य छे ते के कारण व्यक्ति के नीक पत्नी प्राप्त होय छथिन। एहन पत्नी हमरा दिया। भगवान कहलखिन पत्नी से की करबे हो, कहलखिन सुंदर समाज के निर्माण करबे। क्या कि स्त्री समाज के निर्माण करी छथिन। अगर स्त्री नहीं हो पुत्र कतऽ से हेते। भगवान रामो के जन्म ले के लेल मां के खोज करऽ पड़लै। बिना मां के रामो जन्म नहीं ले शायद, कृष्ण जन्म नहीं ले शायद। अरे दुर्गा पार्वती बहन के मां के कोख से जन्म लेलखिन। जानकी जी धरती माता के कोख से जन्म ले। तो बिना मां के ने महात्मा के जन्म, ने विद्वान के जन्म, ने देशभक्त के जन्म, ने डॉक्टर इंजीनियर के जन्म। हर एक व्यक्ति के मां का आश्रय लेवा पड़े छेन। कते गौरव के विषय है भारत वर्ष के लेल। भारत वर्ष के स्त्री अपना कोख में भगवान के धारण कर सके सामर्थ्य। एक बेर कनी स्त्री समाज के लिए ताली बजा दियो भाई। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। भगवान का मन गदगद भ गेलै। जिनकर विचारधारा एतेक सुंदर छै। भगवान कहलखिन करदम जी हम अखन कतऽ से आबि रहल छी पता है, अहाँ के बियाह ठीक कऽ के आबि रहल छी। अहाँ के काज हम पहले कऽ देलहुँ। अहाँ के विवाह परसू हैत। मनु जी महाराज के बेटी देवहूति के संग विवाह ठीक कऽ देने छी। और हमर मन एतेक गदगद भ गेल। अहाँ के एहन स्वभाव है, अहाँ के घर में बेटा बन के हम जकर एहन स्वभाव छै समाज के लिए। भगवान के वचन देलखिन। मनु जी महाराज एलखिन अपन बेटी के लऽ के विवाह करावे के लेल। करदम जी महाराज साहब के बड़ा सुंदर करदम जी के प्रणाम केलखिन और पूछलखिन जे सुनै छी अहाँ विवाह करे के लेल उपस्थित छी, विवाह करबा के अहाँ के। कहलखिन विवाह तो करबा के, लेकिन हमर किछु शर्त है। करदम जी के शर्त की रहेन जे एकटा संतान है तो बाबाजी बन के जंगल चल जाए, से मंजूर हुए तो विवाह करा सके छी। ई लोग सोचते है सुनते है जे हमर जमाय बाबाजी भ जाता एकटा बेटा के बाद कि ओ अपन बेटी देतन उनका। देवी भागवत में तुलसी उपाख्यान में ककरा कन्यादान करबाक छै और कना करबाक छै तकरो वर्णन देलखिन। और गलत व्यक्ति के कन्यादान करे वाला कन्यादानो वाला के नरक में जा पड़े छै। यो बात तो देलखिन विस्तार पूर्वक। तै कन्यादानो कनी सोचे बुझ के करबाक चाहिए। क्या कि कन्यादान साधारण दान नहीं छी। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवहूति मैया से पूछलखिन। देवहूति जी कहलखिन यदि हिनका संग हमरा एको दिन रहे के लेल भेट जाए तो जीवन धन्य भ जाएत। एहन महात्मा के संगे रहब जिनकर एहन सोच छेन, अवश्य विवाह कर। विवाह के मंजूरी दऽ देलखिन।
आब करदम जी सोचे छे जे कनी कनियों के परीक्षा तो ल लिए ये हमर पत्नी होई जो कि छे कि नहीं तो 3 गो आसन दिलखिन बैसे के लेल काटा दिलखिन 3टा एकटा मनु जी के लेल एकटा शत्रुपा जी के लेल और एकटा देवभूति जी के लेल दोनों गोटे बैस गेलखिन बर कनिया देवभूति सोचे छे हमर स्वामी ठार छे और हम ई चटाई पर बैस जाए तो हमर स्वामी के अपमान भ जते। शिव महापुराण में जखन पार्वती मैया के बिदागरी होय के अवसर एलैन तो मैना मैया एकटा ब्राह्मणी के बजेलखिन और ब्राह्मणी पार्वती मैया के उपदेश करे छथिन जे सासुर में जाकर कना रहबाक छै। पार्वती मैया जगत जननी के उपदेश कर रहल छथिन ओ ब्राह्मणी कहे छथिन हे जगदम्बा अहाँ तो जगत जननी छी लेकिन हमरा भार दलते हम अहाँ के उपदेश कर रहल छी और तो कही छथिन स्वामी यदि ठार रहे तो पत्नी के ठार रहबाक छै। स्वामी आज्ञा करे तखन स्त्री के बैसबाक छै। स्त्री के जीवन बड़ा गंभीर छै। अगर स्त्री नियम के पालन करे तो भगवान के अपना कोख में धारण अनुसुईया जगह कह सके पातिव्रत धर्म के कारण क्या कि महाभारत में दिलखिन है धरती के 7टा स्तंभ छे। ये धरती के 7 गो स्तंभ पर टिकल छे। ओहि में पहिलुक स्तंभ गोसु विप्रेसु साधुसु गौ माता वेद ब्राह्मण महात्मा दानी सत्यवादी और पतिव्रता स्त्री ये धरती को उठेने छे। पतिव्रता स्त्री नहीं हो धरती ध्वंस भ जाए ते द्वारे पतिव्रता स्त्री के बड़ा नियम कानून से दिलखिन। देवभूति मैया नहीं बैसले पर मन सोचे छत की करबाक चाही। फिर मन में भेलैन जे स्वामी आब तो हमर स्वामी भ गेल छथि क्या कि हमर पिताजी तो वचन दऽ देलखिन। गरुड़ पुराण कही छथिन यदि वचन दऽ देलखिन फलना दिन हम विवाह करब अपन बेटी के संग अहाँ के गरुड़ पुराण कही छथिन अगर ओई बीच में कहीं कन्या के देहांत भ गेलै विवाह नहीं भेलै अखन और यदि वो स्त्री मर गेलै लड़की तो बिना ब्याह केने बर के 3 दिन का शौच ओकरा केस कटेबाक चाही। अब सोच कतेक सूक्ष्म धर्म छै। ब्याह नहीं भेल लेकिन विवाह भ गेल किए वचन दऽ देलखिन। ये तो जुबान के किछ वेट छै महत्व छै। हमर तो बारी भ गेलै विवाह तो फॉर्मेलिटी छी एकटा असली तो छियै जे माता पिता वचन दऽ देलखिन सिद्धांत भ गेलै। देवभूति मैया सोचे छथि आब यदि स्वामी का आज्ञा के पालन नहीं करब तो सो नरक में जाए। स्वामी तो कही दिले स्वामी कह दिले तक पालन करबाक चाही। देवभूति मैया नीचा में बैस गए तो अपन दहिना हाथ भी चटाई पर रख देलखिन। स्वामी का आज्ञा का पालनो भ गेलै स्वामी के परीक्षा में पासो कर गए क्या कि वो चटाई से नीचा बैसल के करदम जी के मन गदगद भेलैन विवाह भ गेलैन। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। विवाह करा दिलखिन। मनु जी महाराज शत्रुपा मैया चल गए बेटी के छोड़ के। आ वो बेटी जे महारानी शायद है ये राजकुमारी रहे मनु जी महाराज के जे जीवन में कहियो दुख नहीं देखलखिन ओ जखन देखलखिन जे हमर स्वामी आब मांगलिक दुल्हा वाला वस्त्र के त्याग कर रहल छथि विवाह तो भ गेलैन बाबाजी वाला वेश धारण कर रहल छथि भजन करे के लेल तो वो अपन मांगलिक आभूषण सबटा उतार देलखिन और तपस्विनी के वेश बना लेलथि और सेवा करऽ लगलथि अपन स्वामी के। स्त्री के धर्म की छियनि स्त्री के धर्म छनि एकमात्र अपन स्वामी के सेवा केने हुनका लेल समस्त देवता समस्त तीर्थ सबटा गुरु हुनकर पतिये छथिन। तै गोस्वामी बा कह रहल छथिन एक ही धर्म एक व्रत नेमा 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन पद प्रति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत एक नियम की छेन स्वामी के चरण के उपासना जे अपन स्वामी के प्रसन्न क लै छथि
उनका पर भगवान प्रसन्न भ जाय छथिन। नित्यम परिचरत प्रीतिया भवानी भवम प्रभुम। जेना पार्वती मैया भोला बाबा के सेवा करी छथिन तहिना देवभूति मैया करदम जी के सेवा प्रारंभ क देलखिन। कई वर्ष बीत गए, जो बैसलखिन बाबा जी ध्यान मग्न भकस आंखों खोल के नहीं देखलखिन हमर कन्या कना रहे। कने वर्ष बीत गए, 10-12 वर्ष जन बीतले, एक दिन नजर खुजल देखलखिन सामने में एक बुढ़िया के मैल कुचेल कपड़ा पहरने, केस जटा जूट भेल, झाड़ू लग अंगना बहारे। बजलखिन लग महा के छी देवी जी? कहलखिन अहीं के हम धर्म पत्नी छी। की कहलखिन? अहाँ के धर्म पत्नी छी। एहि जगत में बहुत शब्द छे परिचय के लेल, एकमात्र पत्नीये शब्द एहन छे जेमे धर्म शब्द लगे छे। आइ तक सुनलिए धर्म पुत्र, धर्म ससुर, धर्म सास, सुनलिए कतो धर्म पिता, धर्म पत्नी। लेकिन लोग का आइ काल्हि लाज होइत रहे छे धर्म पत्नी कहे। ओ की कहे छे? ये हमर वाइफ छथिन, सी इज माय वाइफ। अच्छा ई तो अंग्रेज के न कहबे भाई, ओकरा नहीं बुझल छे पत्नी मने की होय छे। गामो घर में आबि के सो कक्का अपना नौकर लगबे। हाँ जोन सब रात हमर वाइफ के जो जा कहियोन कनी करती धर्म पत्नी कहत लाज। अब पुरुष सब कहने चालू कर दिलखिन वाइफ। अब कनियो सब अपन भाषा बदल ले तो कहथिन हमारी हस्बैंड छथिन। की छथिन? हस्बैंड ककरा कहबे? तो हम जखन तिरुपति में पढ़ैत रही, ओ में महरेल के बड़ा योगदान हरिश्चंद्र भैया, शुभचंद्र भैया, हरिश्चंद्र भैया तिरुपति बालाजी में पढ़ैत रहे। हुनकर कृपा वो संजोग से एक बेर हुनकर भेंट घाट भेल तो कहलैथ आओ तिरुपति पढ़े के लिए। हम कहलिए हमरा सोचना विद्यार्थी के एडमिशन, कहलखिन अवश्य हेतै, अहाँ एंट्रेंस पास करू आओ। तो हम सब जे गेल रही तो उनके छत्र छाया में, हरिश्चंद्र भैया के छत्र छाया में हम सब ओतऽ रहलहुँ, पढ़लहुँ। बहुत गाइड करै छलैथ, पढ़ाबै छलैथ, सिखाबै छलैथ। भाई जकाँ, ज्येष्ठ भाई जकाँ सब दिन ओतऽ। तो पहिलुक घंटी पढ़वे ला बैसलखिन हमरा सबके सच्चिदानंद मूर्ति जी। एक दिन एना चर्चा चले महाराज जी, तो कहलखिन जे देखियो संसार में विवाह जे होइ छै तो स्त्री के देख के पता चल जाय छै इनकर विवाह भ गेल छै। क्या कि मांग में सिंदूर नहियो किछ रहते तो सिंदूर तो रहते, चूड़ी तो रहते कम से कम, नहीं किछ तो कम से कम एक मंगलसूत्र तो रहबे करते, और भले किछ नहीं रहो। लेकिन बर सबके ई व्यवस्था किया नहीं कैल गेलै भाई जो लोग बुझ जाए जे बियाहल छियाई, कम से कम गुओ माला रहते सब दिन का ले, से तो नहीं देलखिन। क्या कि लोग सब कंफ्यूज भ जाए छे जे बियाह भेल छे कि नहीं। तो कहलखिन कैसे पता करोगे कि इनकी शादी हो चुकी है? कहलखिन जकरा मुंह पर हंसी नहीं देखे तो बुझिए बियाह भ गेल छे। ई कहलखिन तय करो नाम बगले हस्बैंड। अब हंसी पर बैंड लग गया, अब हंसियो नहीं सके छी भाई। वाइफ कभी हस्बैंड का तै द्वारे प्रेम पूर्वक कहबाक चाहिए धर्म पत्नी। हम भारत वर्ष में जन्म ले वाला छी तो नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। बड़ा प्रसन्न भक लोग बजलखिन तो कहलखिन हम अहाँ के धर्म पत्नी छी, मनु महाराज के सुपुत्री देवभूति हमर नाम छी, अहाँ के हम दासी छी, अहाँ के सेवा कर रहल छी। बड़ा गदगद मौन भ गेलैन। हम सब तो महात्मा पहले से छी जे राजसी भोग ठाठ बाट देखल के सब दिन, आ ओ व्यक्ति तपस्विनी भ गेले, साधारण बात छे। तुष्टो हम अद्य मानवी तब मान दाया। हे मानवी, मनु के पुत्री मानवी, अहाँ पर हम प्रसन्न छी। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, अहाँ जे सेवा कलौ ऐसे हमर मन गदगद भ गेल। मांगू की लेवा। देवूती मैया कहे छथिन यस्ते व्यधाय समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयसी गुण प्रसवः सतीना। ए जगत के प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद उनकर मनोरथ रहे छनि हमरा कोख से संतान के जन्म होए, जननी बनी हम, हमरा ई सौभाग्य यहाँ दिया।
ओई के लेल हमरा घर ने घर दिया। अच्छा स्त्रीए द्वारे घर होइ छै, लोक नहीं तो घरो नहीं हेते। पुरुष के घर जो होइ छनि से स्त्री के द्वारे होइ छनि, कियाकि स्त्री सब दिन से मनोरथ करैत रहै छथिन, बियाह से पहले हमरा बढ़िया घर हुए, हमरा बढ़िया आंगन हुए, हमरा घर हुए, बच्चा हुए, संतान हुए, परिवार हुए। आई तक पुरुष के देखलिए बच्चे से रटैती सब। ते द्वारा असली घर की छिए, कहलखिन घरे वाली घर छथिन। गृहिणी गृह मुच्यते हितोपदेश में देलखिन, असली घर गृहिणी छिए। ते हमरा एहन घर दिया और हमरो सामग्री सब सेहो दिया जे कक हम अहाँ लग में उपस्थित हुए। बड़ा गदगद भ गेलखिन। प्रियाया प्रियमण विच्छन कर्दमो योग स्थितः। कर्दम जी योग बल के द्वारा एक कामक विमान के प्रकट कर दिलखिन। वो विमान में हजारों कोठली, हजारों दास दासी, हजारों पलंग, शॉपिंग मॉल सब सबटा, स्विमिंग पूल सब बात व्यवस्था रहे विमान में, सब प्रकट कर दिलखिन। और पत्नी का हाथ पकड़ के वही बिंदु सरोवर में प्रवेश करा दिलखिन। वही बिंदु सरोवर में हजारों अप्सरा सब देह के मैज दलकन कर करा के ब्यूटी पार्लर में ला जाकर भीतर में सब चीज रहे, उबटन लगा के देह चकाचक कर दिलकन, सुंदर नूतन साड़ी पहरा के, सुंदर आभूषण, सुंदर मेकअप क के इनका बाहर अनलकन। तो अपन पत्नी का हाथ पकड़ के हुनकर चरण आगू रखा के घर में प्रवेश कले। स्त्री घर में प्रवेश करी छथिन, लक्ष्मी के लक प्रवेश केलखिन घर में। अब 100 वर्ष तक वो विमान उड़ैत रहले। कते वर्ष तक? अनेक अनेक दिव्य लोक के यात्रा केलैथ। और एक दिन विवज्य नवधात्मानम मानवीम सुरोत्सुकाम, अपना देह के 9 भाग कर दिलखिन कर्दम जी। और इनका द्वारा देवभूति के कोख से 9टा बेटी के जन्म भेलै। कैटा बेटी? 9टा बेटी। अनसुईया, अरुंधति, शांति, कला, तितिक्षा, हविर्भू, ये सबटा इनके बेटी छथिन। अनुसुईया मैया किनकर बेटी? और कर्दम जी का आश्रम कता? मधुबनी, करमौली, कमतौल स्टेशन से करमौली हो, मधुबनी कपिलेश्वर स्थान लग में करमौल, एते कर्दम जी का आश्रम रहे। अनुसुईया मैया के जन्म एते भेल छै। एते कपिल भगवान अवतार लेने छे। कपिलेश्वर महादेव खनो उपस्थित छे मधुबनी में। बोले प्रेम से कपिलेश्वर भगवान की जय। 9टा बेटी भलाइन बड़ा चिंतित भ गए। कहूँ तुम वचन देने रहन कि एगो संतान है बाबाजी भ जाए, ये तो 9टा बेटी भ गए। आग अपना सोचला से कि सोचतीन भगवान से एते लोग तो सोचे तो बड़ किछ छे, सूप बन के उड़ जाए होइ छे। अपना सोचला से वही दे तो सूप लोग बन के उड़ जाता, लेकिन से नहीं हुई छे। आप इच्छा सबे नास्ती देव इच्छा परम बल। भगवान के इच्छा जे हेतै कमंडल लेलखिन, विदा भ गेलखिन। नहीं रहा बाब घर में, बाबाजी बन जाए। हिनकर चरण पकड़ के देवभूति में यह काना लगले थे। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवा ये जीवन नपी मृतो ही सह। जे पुरुष घर का संपूर्ण कृत्य का कर्म का संपादन के बिना बाबाजी भ जाए, ओकरा मरला के बाद ओकरा अपने देह के मांस खा पड़े छे, जीवित मुर्दा के समान है। कर्दम जी कहलखिन हम की नहीं कलौ से कहू तो 1टा कहने रही है तो 9टा भ गेल। आप की चाही? कहलखिन 9टा बेटी के बियाह के करते से कहू। विवाह पिता करवे छथिन, बाबा करवे छथिन, मामा नाना, स्त्री ने। ई कर्म अहाँ के छी, हिनकर से बियाह करा दियो, चल जाए वहां। तखन मोन पर लेन भगवान कहने रहथिन जे बेटा बन के से तो बिसरिए के लिए भाई। तपो द्रविण भद्रेश्च श्रद्धया चीश्वरम भज। आप कहलखिन हे देवी एक काज करू, खूब दान करू, खूब भजन करू। आग घर में भगवान आवे वाला छे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 राधे
जय जय। हरि बोल 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 हरि बोल। कहीं प्रेम से ताली बजाकर जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापते, सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कूटस्थम भजत गुरुम। देवहूति मैया का कहला परम करदम जी की धर्म कर्म करा लगले। देवहूति से हो समय अला पर इनका गर्भ से भगवान प्रगट भगले। लोके कपिल इत्याख्याम गंताम ते कीर्तिवर्धन, अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मत। सांख्य शास्त्र जे विलुप्त भ गेल रहे तकरा प्रकट करे के लेल, अष्टांग योग के प्रकट करे के लेल भगवान कपिल रूप धारण क के प्रकट भ गेले। बोले प्रेम से कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मादिक देवतागण सब अयलैथ, बड़ा दिव्य स्तुति केलखिन और आबि के करदम जी से कहै छथिन, करदम अहाँ हमर प्रिय पुत्र छी और जहिना कहने तहिना अहाँ केलहुँ। अहाँ समान बेटा और के भ सकैया। भगवान के विवश कऽ देलियन प्रकट होय के लेल। आब चिंता नहीं करू, 9टा बेटी अहाँ के छथि, हमर 9टा पुत्र से हुनकर विवाह करा दियौ। एके बेर में चिंता मुक्त। अत्रि के विवाह अनुसुईया से, वशिष्ठ जी के विवाह अरुंधति से एहि तरह देलखिन। कला नाम के बेटी मरीचि ऋषि के देलखिन, श्रद्धा नाम के बेटी अंगिरा ऋषि के देलखिन, हविर्भू नाम के बेटी पुलस्त ऋषि के देलखिन, और गति नाम के कन्या पुलह ऋषि के देलखिन, क्रिया नाम के कन्या क्रतु ऋषि के दिलखिन, ख्याति नाम के कन्या भृगु ऋषि के दिलखिन, और शांति नाम के कन्या अथर्वा ऋषि के दिलखिन। एहि तरह सबक विवाह भ गेलै एके बेर में। और आबि के देवहूति के कहलखिन, देवहूति ई साक्षात जगत के स्वामी छियथि, यहाँ के घर में पुत्र रूप धारण क केलथि। एहि जगत के जतेक पाप ताप छै तकरा दूर करे वाला। करदम जी भगवान के परिक्रमा केलथि 4 बेर और विदा भ गेला। भगवान सब आज्ञा ल के बाबाजी भ गेला, जंगल चलि गेलथि, परम पद के प्राप्ति करै छथि आगू जाके। इमर देवहूति मैया घर में छथि, भगवान के सेवा पूजा कऽ रहल छथि। आजू कथा के ते विश्राम आओ, 2 बेर भगवान के नाम कीर्तन करैत सब गोटे प्रेम पूर्वक आरती में प्रवेश करी। 2 बेर भगवान का नाम कीर्तन आरती के तैयारी कऽ लिया और आगू के चरित्र काल्हि खना सब गोटे प्रसंग बस जे छै से दर्शन प्राप्त करी जाए। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सीता 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 सीताराम गाइए, 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 राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए।